तो डिफरेंशियबिलिटी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसमें कंटिन्यूटी भी साथ साथ आता रहेगा, ठीक है। उसको कंसेप्ट को देख लो, बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे आप नेचुरल है कि मिस्टेक करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। और ये कंसेप्ट तो पूरा ही आपका काम आने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला एक क्वेश्चन इजी ले रहे हैं ताकि ये आपको याद आ जाए डिफरेंशियबिलिटी में कैसे क्या करते थे। और कंटिन्यूटी भी साथ साथ इसके अंदर आ जाएगी सारे क्वेश्चंस। ये देखिए क्वेश्चन नोट कीजिए पहले। इसमें देखो डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों ही एक साथ पूछ सकता है वो। वैसे इस क्वेश्चन में तो डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात की है इसने, या नहीं? हाँ, तो साफ साफ दिख रहा है कि डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। साफ दिख रहा है बेटा? बताइए, क्लियर है बेटा विजन? यस सर। चलिए ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक बनना ही बनना है, और ये बिल्कुल बाइफिकेट होकर फंक्शन मिलेगा, यानी कि डेफिनेशन अलग अलग डोमेन में अलग अलग मिलेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन देखते पता पड़ जाता है कि जो हमें या तो फॉर्मूले से करना है या फिर जो है ऑप्शन चाहे नहीं उतारने हैं। साफ दिख रहा है कि x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं आपको देखो सारी बातें बताता रहूँ, सुनते रहना ध्यान से, ताकि जो आप भूले नहीं और याद आ जाए आपको सब कुछ। एक चीज देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल हो, है ना, या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो अपनी डोमेन में। भाई टेन में क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो कॉस कब जीरो होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को उसको छोड़कर। ऐसे कॉट कॉस अपॉन साइन होता है, साइन कब जीरो होता है? एन पाई पर, इवन और ऑड दोनों पर होता है बेटा। तो क्या कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो ये, और क्या होता है बेटा, लॉग हो। नेचुरली अपनी डोमेन में देखेंगे, जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं वहां क्या देख सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए बात हो रही होगी यहाँ पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, चाहे e की पावर x लिखा हो, ये सभी फंक्शन कैसे होते हैं बेटा? कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, या नहीं? इन दे डोमेन, इन दे डोमेन, इनकी वजह से ज्यादातर बोलना पड़ रहा है। पॉलिनोमियल तो रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो देखा है तो वो भी उसकी डोमेन ही है, या नहीं? तो पॉलिनोमियल के बारे में आपको आइडिया है, ये पॉलिनोमियल है ना बेटा, √3x³ + 1। यस, कोफिशिएंट रूट में जा सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 1/3 हो सकता है, लेकिन जो डिग्री होगी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगी, ठीक है। और यहाँ पे डिग्री आप x की पावर 0 भी सकते हैं, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी अगर कहें तो। ये दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। तो ये कंफर्म है कि बेटा आप यहाँ साफ देख रहे हैं कि पहला वाला एक्सप्रेशन भी, दूसरा भी और तीसरा भी, जो इसके अंदर डेफिनेशन ब्रेक हुई है, ये भी और ये भी कैसी दिख रही है आपको? पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल्स है तो इन देयर डोमेन्स दीज आर कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। अब आगे जब देखा कि सर यहाँ से डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या है कि सर हमें केवल जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है वहाँ पे ही कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है रिगार्डिंग कंटिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशिएबिलिटी। देयर इज नो प्रॉब्लम, यानी कि और पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो देयर इज नीड टू चेक कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 एज वेल एज 1, या नहीं? बस 0 1 पे चेक करना है, इसलिए उसने 0 1 पे आंसर भी दे रखा है। अब सबसे पहले देखो, इसके अंदर आप फॉर्मूले से भी जा सकते हो, आप जो इसके अंदर शॉर्टकट मेथड जो कि मैंने आपको बताया उससे भी जा सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट मेथड में आपके साथ शायद ये बात हुई थी कि हमें पहले इसकी क्वांटिटी जो चेक करनी पड़ेगी, किस पे? एट x इक्वल टू 1 पे और एट x इक्वल टू 0 पे। तो बड़ा आसान है, कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए? सेम, तो कंटिन्यूअस है। तो आप देखिए, अगर मैं एट x इक्वल टू 0 चेक करूं तो f0 -3 तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी बेटा? f0 से कुछ आगे चेक करना है, यानी कि राइट की तरफ से 0 पे आना है, और एक फंक्शन वैल्यू हो गया f0। ये तीन वैल्यू हमें निकालनी है। अभी तो मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ तो थोड़ा आराम से बता रहा हूँ, आगे तो ये डायरेक्टली हवा में ऊपर ही हो जाएगा बेटा। तो इसका मतलब f की वैल्यू में 0 - h पे चेक करनी है।
तो 0 माइनस एच जैसे ही लगाया तो इसमें आप दिमाग में आ गए कि सर एच तो बहुत छोटा लिमिट है टेंडिंग टू 0, मैं लिमिट तो होगा इसमें। अब 0 माइनस एच का चेक होगा ऊपर, तो एफ हट जाएगा बेटा, यहाँ पे 0 माइनस एच है तो यहाँ पे भी 0 माइनस एच ही आएगा, एक्स की है 0 माइनस एच। अब आप बताइए एच को 0 अप्रोच कराएंगे तो किसकी तरफ भागेगा, ये 0 की तरफ। 0 प्लस का मतलब क्या, हम 0 के राइट में वैल्यू देख रहे हैं, यानी कि एफ 0 प्लस एच ऐसे भी लिख सकते हो। अब एच को बताओ क्या है, टेंडिंग टू 0 बट पॉजिटिव। एच हमेशा पॉजिटिव तक भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें मालूम है कि एच पॉजिटिव है, तो यहाँ 0 से कुछ कम करा, तो कम करा होगा तो एच तो पॉजिटिव होगा। 0 माइनस 0.001, 0 प्लस 0.001, समझ गया, इतना छोटा लेते हैं एच। और अब 0 प्लस एच के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, दिस वन। तो यहाँ पे आ गया एक्स की जगह यहाँ पे 0 प्लस एच रखा है इसके घर में, और यहाँ पे भी 0 प्लस एच रखा, तो ये 0 प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। एच को जैसे ही आप टेंड कराएंगे 0 की तरफ तो ये रिजल्ट भी 0 की तरफ ही जाएगा। 0 प्लस पॉइंट के बाद बहुत सारे 0 का होल स्क्वायर सर और छोटा हो जाएगा, तो 0 की तरफ जा रहा हो। एफ 0 तो एग्जैक्टली है डिफाइन है, तो 0 हो गया, ठीक है। तो एक चीज बताइए, 0 आ गया तो 0 पे कंटिन्यूअस हो गया, और ये चीज तो मैं ऐसी ओरली अगर चाहते तो यहाँ नहीं देख सकते थे बेटा, आप बताइए मुझे। यस सर। यहाँ पे केवल आपको थोड़ी समय है तो 0 माइनस एच रखते और एच को 0 चलाते तो 0 जाता। यहाँ पे 0 प्लस एच ऐसे ही रख लेते तो एच को 0 रखते 0 बनता, एफ 0 पे 0 साफ दिख रहा था, तो कंटिन्यूटी यही चेक हो गई होती। क्यों 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 ऐसे चेक कर पाया, सोचो, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे कहीं पे भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा था। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, हमारी कोई नहीं बन रही थी, तो सीधा एक अप्रोचिंग वैल्यू आपको मिल जाएगी, केस नंबर का अप्रोच कर रहा है, तो ये समझना है आपको। अब ये तो लिखने का पैटर्न है और आपको लिखने का पैटर्न तो सोचा नहीं, लेकिन हाँ पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको होता है लेफ्ट राइट अकेले अलग अलग निकालने पड़े, इनमें से कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बनना हो तो कुछ मैनिपुलेशन करने के बाद आपको सोल्व करने के बाद करना पड़े। सुनने ध्यान से। अब मैं आया किस पे, 1 पे। जब एट एक्स इक्वल टू मैं 1 चेक करूंगा तो बेटा वही निकालूंगा क्या, एफ 1 से कुछ कम पे वैल्यू, एफ 1 से कुछ ज्यादा पे यानी कि राइट पे वैल्यू, और एफ 1 पे वैल्यू। तो ये हमारी क्या है कि सर एफ 1 से कुछ कम, एक्स को रखना है 1 से कुछ ज्यादा है, वो कुछ मेरा 0.0000 समथिंग, और ये F1 है, तो F1 तो डायरेक्टली यहां से मिल गया 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। अच्छा 1 माइनस एच कहां जाएगा बेटा बोलो, बीच वाली डेफिनेशन में, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो ऑब्वियस है ये भी 1 को अप्रोच करेगा। 1 प्लस एच कहां जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस माइनस 1 प्लस एच दिखाई दे रहा है बेटा, -1, एच को 0 डालो, मैं लिमिट भी लिखा, कायदे से जैसे ही एच इंट्रोड्यूस हुआ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 आना चाहिए, लिमिट तो यहाँ पे भी होना चाहिए, पर यहाँ तो अपने आप में कंप्लीट है, 1 माइनस पे वैल्यू चेक करना, यानी 1 से जस्ट पहले वैल्यू चेक करना, ये तो अपना कंप्लीट है। लेकिन आगे जैसे एच इंट्रोड्यूस कर तो ये हो गया, एच को 0 डालो, क्या बन गया बेटा, देखो क्या बन गया, -1 है। -1, और कौन सा उड़ा दिया, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस ही नहीं हुआ, तो ये कंफर्म हो गया +1 है, वो +1 है वो है। पे वो +1 है, ओके ओके, चलो जी, तो इसको हम कंटिन्यूअस कर देते हैं, है ना। लो अब ये वाला कटेगा दुष्ट, चलो कुल मिला के +1 बच गया, ठीक है, ये ओके है, तो सब जगह आगे तो कंटिन्यूअस हो गया। हाँ शॉर्टकट मेथड जो होता है डिफरेंशिएशन का, देखो डाउटफुल केस जो जहां पे हमें प्रॉब्लम आ रही थी वो थे 0 और 1, ये तो पक्का पता है ना, सुनना चाहिए ध्यान से। अब ये कंफर्म हो गया 0 1 पे कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन ओवरऑल कंटिन्यूअस हो गया -∞ से +∞ तक, और शायद कर्व लेस देन 0 के लिए भी डिफाइन है, तो नंबर लाइन को सोचो 0 से छोटा, और 1 से आगे भी डिफाइन है, बीच में भी डिफाइन है, तो -∞ से +∞ तक पूरे पे डिफाइन है। ड्यू टू डेफिनेशन चेंज 0 1 पे इसने फंक्शन बदले, तो हमें उस पर चेक करना पड़ रहा है, तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर हो गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक हम बिना फॉर्मूले के से भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। इस चीज को नोट को लिख लेना, ये नोट ये है कि अगर फंक्शन अपने डेफिनेशन चेंज पॉइंट्स पर, है ना, इफ f इज डिफरेंशिएबल एट डेफिनेशन, सर कंटिन्यूअस होगा। क्या कह रहे हो बेटा,
कंटिन्यूस होगा सर वहाँ पे। वॉइस नहीं आ रही? सर कंटिन्यूस होना चाहिए, इट इज कंटिन्यूस। नोट पॉइंट में। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ लिख देता हूँ, कंटिन्यूस लिख देता हूँ। यहाँ कोई बच्चा बैठा बोलता नहीं भाई, बोल दिया करो। तो इफ f is continuous at definition change points, then check differentiability, check differentiability by shortcut method। और अगर वो कंटिन्यूस नहीं होता उस पॉइंट पे, तो हम उस तरीके से नहीं जाएंगे शॉर्टकट मेथड से, फिर हम किससे जाएंगे? फॉर्मूले से जाएंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव अलग निकालेंगे। सुनाई दे गया? यस सर। ठीक है, तो ये आप समझ गए सर। डिफरेंशियल कंटिन्यूटी तो बहुत चेक जल्दी हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा एफ एक्स मुझे एक बार बोल दीजिए। दिखाई दे रहा है बेटा? सब में नोट तो कर लिया। इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट डेफिनेशन चेंज पॉइंट्स, पॉइंट्स का मतलब वही एक्स की वैल्यूज, देन चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड आपको याद भी आ गया होगा, नहीं तो मैं याद दिला रहा हूँ पूरा पूरा, चिंता ना करो। जरा एफ एक्स एक बार रिपीट कर दीजिए आप। एफ एक्स क्या था बेटा? हाँ, एक्स 0 to 1 दोनों इंक्लूड है। तो कंटिन्यूटी चेक कर चुके, कंटिन्यूस है, एवरीवेयर हो गया। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सीधा सीधा इसको डिफरेंशिएट करना है, शॉर्टकट मेथड। और कहीं भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, कुछ भी नहीं, क्यों घबरा रहे हो? ठीक है, 2x। और अच्छा, जब भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो तो एक चीज समझ लेना, कभी एक गड़बड़ झाला कर दो, आपको कुछ पता नहीं है, पता पड़ा अभी भी इक्वल टू लिख रहे हो 0 और 1। अरे अगर एक चीज बताओ, मैंने इक्वल टू लिख दिया है, अब तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। अब बच्चे से पूछे एफ डैश 0, सर इसमें रख दो ना, एफ डैश 0 आ गया उसका, तो दैट इज 2 into 0 दैट इज 0। उसके लिए तो हर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीइंग पॉलिनोमियल दीज आर ऑल डिफरेंशिएबल अदर देन 0 and 1, एक्सेप्ट 0 and 1 तो डिफरेंशिएबल है ये। और आपने 0 पे डिफरेंशिएबल सीधा बता दिया, अगर 1 पे भी इंक्लूड है तो आपने एफ डैश 1 भी बता दिया। नहीं समझे कि 2 आ गया? तो कहाँ का चेक कर रहे हो भाई? तो ये आप भूल जाते हैं, भूलने की सभी की नेचर, कोई बात नहीं, लेकिन इसको ध्यान रखना कि सर जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो वो इक्वल टू वाले साइन यहाँ से हट जानी चाहिए, नहीं? यस सर। याद रहेगी भाई ये बात सभी को, या नहीं? यस तो सर। फिर कहाँ का डिफरेंशिएबिलिटी चेक? तो मैंने हटा दिया वहां पे। अब मैं क्या करूंगा कि सर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करूंगा, यानी कि लेफ्ट में डेरिवेटिव और राइट में, अगर दोनों इक्वल आ गए तो डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? एफ डैश किस पे चेक कर रहा हूं मैं? मान लीजिए एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक कर रहा हूं, तो एफ डैश 0 माइनस तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पे डैश था, जब कंटिन्यूटी करते थे तो वहां पे डैश नहीं था, सिंपली। और इसके अंदर एक राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, फंक्शन वैल्यू यहाँ पे नहीं चेक करते। कभी सोचो फंक्शन वैल्यू भी चेक करनी है तो फंक्शन थोड़ा, ये तो एफ डैश एक्स है, उसका डेरिवेटिव है, या डेरिवेटिव की फंक्शन वैल्यू चेक नहीं करते, जैसे भी तुम समझो। वैसे यहाँ पे डेरिवेटिव का लेफ्ट और राइट चेक हो रहा है, तो एफ डैश 0 प्लस, हम 0 पे देखते हैं। अब बताइए 0 के से कम पे वाला फंक्शन डिफाइन है और इसकी वैल्यू एफ एक्स की क्या है? -1। एफ 0 प्लस क्या है कि सर इसमें रखना पड़ेगा, तो g2 इंटू, अरे यहाँ पे रखोगे ना 0 प्लस है, समझ रहे हैं? तो x की जगह 0 प्लस आता है 0 प्लस h, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, नहीं समझे? या लिख के दिखाऊं एफ 0 प्लस h? आ गया सर। यहाँ पे बीच में एक लाइन हो जाएगी एफ डैश 0 प्लस h, तो एफ डैश में 0 प्लस h रखा, तो 2 इंटू 0 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 बताओ, तो h किसको कर रहा है? 0 को। क्लियर हो गया? नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। मैं सारी बातें आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा, बहुत गौर से सुनना। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो थ्योरी अगर बच्चों को पता नहीं हो तो बर्बाद होगा वो, उसे प्रॉब्लम आएंगी आएंगी, है ना? उसे हमेशा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खूब पढ़ना पड़ेगा। अगर थ्योरी ज्यादा क्लियर होगी उस बच्चे को तो उसे कम पढ़ना पड़ेगा। मैं यहाँ एक बहुत अच्छा नोट लिखवाने वाला हूँ, यहाँ एक नोट और लिख लीजिए, नोट 2 लिखवा रहा हूँ आज के हिसाब से। वो ये
कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए माइनस, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, किसी ए पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, और एफ डैश ए प्लस नॉट इक्वल बट बोथ आर फाइनाइट, कंटिन्यूअस। तो हाँ, तो फंक्शन एफ मस्ट कंटिन्यूअस, ये बताया था बेटा पहले। Yes, sir. Yes, sir. भाई अगर मान लीजिए ये इन्फिनिटी हो जाता तो इक्वल तो अब भी नहीं है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी दोनों आ जाते तो भी मैं इक्वल नहीं कहता, क्योंकि वो इन्फिनिटी कैसा इन्फिनिटी, बड़ा छोटा, क्योंकि वो तो वैसे डज नॉट एग्जिस्ट है। आप दो डज नॉट एग्जिस्ट को इक्वल नहीं कह सकते, प्लीज ध्यान रखना। तो ये दोनों इक्वल तब भी नहीं होंगे। मैंने तो ये कहा अगर दोनों फाइनाइट नंबर आते हैं और बोथ आर नॉट इक्वल, तब भी फंक्शन उल्टा सोचे, कहीं भी वो कह दे कि एफ डैश जीरो प्लस एफ डैश जीरो माइनस की वैल्यू 5 या 6 है, और फिर कहे कि भाई एफ के बारे में बताओ कंटिन्यूअस है नहीं है, तो थ्योरी काम आ रही है ना। और आपने प्रैक्टिकली देख लिया दोनों की वैल्यू डिफरेंट थी, फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस था नहीं था। तो थ्योरी याद होनी चाहिए, वो आपको हमेशा हेल्प करेगी और जल्दी करवाएगी। वैसे प्रूफ भी होता है, आपने बताया आपको, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि दोनों नॉट इक्वल एंड बोथ आर फाइनाइट, देन एफ मस्ट कंटिन्यूअस। जबकि हमने कंटिन्यूटी पहले चेक कर ली थी, कोई बच्चा है ना सोचे पहले। अच्छा उल्टा मत सोचना कि सर, उल्टा सोच, चलो अभी आगे एक बार पॉइंट पर और चेक कर लें। ये नोट कर लिया सभी ने बेटा साथ साथ? हाँ, नॉन डिफरेंशिएबल तो मैं सबसे पहले बोला है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए अब कोई पूछे एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या है कि नहीं पता, डज नॉट एग्जिस्ट, एंड इसी को बोलेंगे नॉन डिफरेंशिएबल है। ये तो बताया था, ये लिखा तो है नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, जो सबसे इसी से कंक्लूड कर रहा है बेटा कि डिफरेंशिएबल नहीं और क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का पूरा फॉर्मूला में नहीं लगाना पड़ा, बहुत इजी क्वेश्चन लिया है ताकि आपको पुराना सब कुछ याद आए, रिवीजन के पॉइंट से बता रहा हूँ और कुछ नहीं बेटा है। अच्छा, अब क्यों ना हम जो है इसके अंदर क्या और चेक कर ले बेटा। एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करें, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा इधर लिया था, सबने नोट कर लिया ना, और हम एक्स इक्वल टू 1 पे एफ को इधर ले जाते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जगह हैगी हमारे पास। तो देखिए बेटा, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, दिखाई दे रहा है कब कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो मैंने चेक किया एफ डैश डैश चेक होगा 1 माइनस, और एक चेक किया एफ डैश 1 प्लस। तो 1 माइनस का मतलब है 1 से पहले वैल्यू चेक करना है, यानी कि एफ डैश की वैल्यू निकालनी है 1 से कुछ कम पे। यहाँ पे एफ डैश की 1 प्लस एच पे, एच लिख रहे हो तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यानी एच क्या रखना है आपको, अप्रोचिंग टू 0 रखना है। यहाँ पे 1 से कोई मतलब नहीं, कभी इस 1 को देख के जब 1 रखने लगो यहाँ पे एच, एच तो 0 ही होता है। तो 1 माइनस एच कहाँ जाएगा बेटा इस डेफिनेशन में, तो x की जगह रख दो यहाँ पे 1 माइनस एच, क्योंकि दिख रहा है 1 से कम ही है, और यहाँ पे x की जगह रख दो 1 प्लस एच नीचे वाली में। अब मुझे बताइए h को 10 कराएंगे 0, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, लिखना चाहिए। तो एक स्क्वायर पोस्ट करेगा 2 को और एक स्क्वायर पोस्ट करेगा 1 को, ये भी नॉट इक्वल, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एज वेल। डिफरेंशिएबल नहीं है बट दोनों फाइनाइट नंबर है, इससे कंटिन्यूअस रहा होगा, और ये कंटिन्यूअस ही था। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हमने किया है, आई थिंक मुझे लगता है कोई डाउट भी नहीं होगा। और शॉर्टकट मेथड का तरीका ये होता है, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूले की हेल्प से नहीं निकाला। सुनाई दे गया? यस सर। क्लियर हुआ है नहीं? यस सर। Yes, sir. मैं आपको काफी सारी चीजें लर्न करा दूंगा अगर जो है तरीके से पढ़ोगे तो। चलिए, सारा याद आ जाएगा, और याद करना बहुत जरूरी है एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बेटा। अच्छा, इसमें ऑप्शन कौन सा टू आपका है तो चेक कर लो भाई। डी। D. बी फॉर बॉय, डी फॉर D. डॉग। एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल है, नॉट डिफरेंशिएबल एट Not 0। different. ठीक है, ठीक है, हो गया ठीक। वहां तो यूनिक आंसर ना आपका, एक ज्यादा तो आने नहीं। तो चलते बेटा आगे नेक्स्ट। मेरे ख्याल में रिवीजन ठीक हो रहा है, समझ में आ रहा है बेटा? यस। यस इसका सर। Yes, sir. इसका एडवांटेज आपको मिलने वाला है, तो प्लीज इसका फायदा उठाओ। और मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा जिनमें आप अटकेंगे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा अटकेगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसा लूंगा जिसके अंदर देखो, जैसे अब ये है,
मैंने मोस्टली देखा है इन दोनों क्वेश्चन से बच्चे वहां पे नहीं कर पाते, जबकि एनसीईआरटी में 11 तक में क्वेश्चन लिखा है सेम का सेम, और बोर्ड में भी कई बार आ चुका। वो देने को दे सकता है, देखो मुझे तो 40/40 से मतलब है ना, इसलिए मुझे अच्छे क्वेश्चंस भी कराने हैं, बोर्ड क्या है, और ये कंपटीशन में भी कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो बेटा होता देखो जिसका बोर्ड भी अच्छा नहीं होगा उसका कंपटीशन कहाँ से हो जाएगा। वो कह रहा है कि मैं कंपटीशन तैयारी नहीं कर पा रहा, मेरा उसका बोर्ड ही अच्छा नहीं है ना। तो इतना तो आना ही चाहिए, तो बिल्कुल बेसिक है ना। बच्चे को पानी पीना नहीं आता, खाना खा लेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूस और डिफरेंशियबिलिटी बात हो रही है, और केवल जीरो पे, बिल्कुल बात ठीक है। जीरो के अलावा ये हमेशा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है। देखो मैंने बताया था जो कॉन्टिन्यूटी होती है वो हमेशा मॉडुलस, जब भी लिमिट का कोई क्वेश्चन आता है तो हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कब निकालने पड़ते हैं। देखो जब, अब मैं नहीं बात पा रहा हूँ, ध्यान सुनना, थोड़ा अलग है क्योंकि आप समझ नहीं पाते कई बार कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कब निकालनी पड़ती है। तो वो मैं आपको बता दूं, कोई बच्चा कह लगे सर एक क्वेश्चन लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्योंकि देखो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है आपको, और आपके यहाँ ज्यादातर वही क्वेश्चन है। तो एट एक्सटेंडिंग टू ए लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा है साइन ऑफ x अपॉन x, एक्सटेंडिंग टू 0 कर लो। चलो ये आपने 1 क्यों लिखा, ये सब फॉर्मूला है, एक्सटेंड टू 0 पे 1 बनता है, फॉर्मूला है। तो बच्चा आपने दिया ठीक है सर फॉर्मूला है, लेकिन क्या इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है? यस सर। राइट हैंड लिमिट 1 है? यस सर। तभी तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 है, नहीं तो लेफ्ट और राइट 1 नहीं होते तो ये इक्वल टू 1 नहीं आ रहा होता। यानी जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें सब में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद नेट कंक्लूड ये रिजल्ट किया गया है। बात समझ में आती है? तो जितने फॉर्मूले हैं, या जैसे कभी आप रेशनलाइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हो, तो ये नहीं कि लेफ्ट राइट निकालें, इसके अंदर भाई इसका x टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 0 नहीं है, टेंड कर रही है 0 यानी 0 के लेफ्ट से भी आ रही है, राइट से भी आ रही है। x 0 नहीं है यहाँ पे, टेंड कर रहा है 0, यानी कि 0 अगर यहाँ पे कहीं है तो 0 के लेफ्ट से भी आ रहे हैं आप 0 की तरफ, और राइट से भी आ रहे हैं 0 की तरफ, तो दोनों पे वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है। तो यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों निकल रहे हैं, चाहे कोई भी फॉर्मूला है, चाहे फैक्टराइजेशन है, चाहे रेशनलाइजेशन है, या कोई भी आप मैनिपुलेशन उसके अंदर कर रहे हैं और आपको वैल्यू इवेल्युएट हो रही है, तो वो लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ निकल रही है। ये बात क्लियर बेटा? बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही? yes sir, हाँ। Yes, sir. तो कंफ्यूज मत होना कि भाई इसमें लेफ्ट और राइट कहाँ है। अरे अगर फॉर्मूला है और दे रहा है आपको, ये सब लेफ्ट राइट निकाल के ही बने फॉर्मूले हैं, कोई ऐसे नहीं बन गए। ठीक, चलो, यानी मैंने आपको एक चीज याद दिलाई। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ होती है लिमिट निकालने में? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, 2 mod x माइनस एक्स अपॉन, या एक काम को 2 यहां से हटाओ, अपॉन 2 मैंने यहां लिख दिया। बच्चों को क्वेश्चन दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, या तुम कहोगे जी सर लिमिट तो हमारे सिलेबस में नहीं है, अब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालते आप, बताओ। तो मैं एक क्वेश्चन ये समझाना चाह रहा हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारे हिसाब से लिख देता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखो, आपके हिसाब से लिख दिया x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0, लो जी एफ एक्स तैयार हो गया। कहां पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे? डेफिनेटली एट x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे डेफिनेशन चेंज है। सेकेंडली मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर। क्यों? तब जब मॉडुलस के अंदर वाला फंक्शन दैट इज पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस है, सुनो ध्यान से, कंटिन्यूअस है, तो उसके ऊपर मॉडुलस लगाने से कभी फर्क नहीं पड़ता। और हमारी कुछ थ्योरम्स ऐसी हैं वो ये बताती है कि अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कंटिन्यूअस रहता है। दूसरा, किसी फंक्शन को 2 से डिवाइड या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो भी कंटिन्यूअस रहता है। दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए तो भी कंटिन्यूअस रहता है। डिवाइड में जो डिनोमिनेटर में जिस एक्स की वैल्यू के लिए 0 बनेगा उसको हम लीव कर देते हैं, वहां पे कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल नहीं होगी। 1/x आ जाए तो x इक्वल टू 0 प्रॉब्लम होगी। मैं जल्दी बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? धीरे बोल क्या? हाँ, कभी आवाज ना पहुंचे तरीके से। तो इतनी बातें कि 11 के बच्चे से नहीं की जा सकती, वहां तो लिमिट का कहता है लिमिट निकाल दे, लेकिन यहाँ तो हमें कंटिन्यूटी एक स्टेप और निकालेंगे। लिमिट में तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे अब बच्चा कहने लगे कि सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू
ए कौन सा पॉइंट लिया, हम एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं, तो ये एफ एक्स निकालना है सर के बाद, ठीक है निकालो, और एक फंक्शन वैल्यू निकालो, इसी में ही एफ जीरो सर धड़ाके से एकदम निकल गया। अब बच्चा कह ले सर लेफ्ट राइट निकालो, अरे एक्स 0 नहीं है तब फंक्शन कौन सा है, अरे ये नहीं है, 0 पे नहीं है ना, यानी कि 0 के लेफ्ट राइट में यही फंक्शन है। तो बच्चे ने कहा सर ये पूरा एक साथ कर लो। फिर उसको दिमाग में आया कि सर बताओ क्या करूं, कि सर 0 रखता तो 0 का अप्रोच करता है, कि ठीक है 0/2 तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती ना सर, 0 आगे कंटिन्यूस हो गया। मजा तब आए कि सर इस क्वेश्चन में एक एक्स लिख दो। अब ये 0/0 का अप्रोच करता है, फंस गए। तो मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, केवल मजाक नहीं होने वाला, बात को समझना चाहिए। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कोशिश कर रहा था एक ही बार में निकाल दूं, क्योंकि 0 नहीं है तब ये फंक्शन है, मैंने उठा के रखा और मैंने पाया यार ये तो 0/0 बन गया अप्रोच में। तो अब मैं वो बात बोलना चाह रहा हूं कि अगर फंक्शन 0 पे नहीं है और यही डिफाइन है, तो लेफ्ट राइट में आपने कोशिश की एक बार में निकालूं, लेकिन आप यहां पे आके रुक जाते हैं, क्योंकि 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो क्या है मैनिपुलेशन, अगर मॉडुलस दिखाई दे या ग्रेटेस्ट दिखाई दे या फ्रैक्चर पार्ट ऑफ एक्स दिखाई दे, 3 हो गए, या एस जी एन ऑफ एक्स दिखाई दे, सिग्नम हो गया, और 1/f(x) दिखाई दे, यानी 1 डिनोमिनेटर, या 1/x कह लो, 1/x² कह लो, नीचे फंक्शन ऐसा बन जाए इसकी वजह से 0 बन रहा हो, e की पावर में 2 की पावर में 3 की। तो इन 1 2 3 4 5 केसेस में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, प्लीज नोट कर लीजिए। आप ऐसे भी लिखा होगा तो भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड से जाना पड़ेगा। सुनाई दे गया? देखो एक क्वेश्चन तो लिखना बहाना है, समझाना बहुत सारा है, सुनते रहो, सारी थ्योरी क्लियर कर दूंगा, याद आ जाएगी, उसको नोट करते रहो प्लीज। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ले बेटा, यस सर। यस सर। समझ में आ रही है कहानी क्या बताना चाह रहा हूँ? यस यस sir. जबकि ये कंटिन्यूटी का ही क्वेश्चन लिखा है और उसको चेंज कैसे करा मैंने बढ़िया तरीके। अब मैं आया यहाँ पे कि सर इसको तो रिमूव करो, यहाँ से कर दिया। अब आ जाओ कि सर अगर फंक्शन लिखा है ऐसी फॉर्म में, लिमिट वाली फॉर्म में लिखा हुआ है तो निकाल लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमें एक्स को क्या रखना है बेटा, ए से कुछ कम, और एक बार एक्स को क्या रखना है बेटा, जो कि 0 था, इसका मतलब क्या है, राइट पे जाना तो 0 से कुछ ज्यादा है या नहीं? और यही तो होता है यार। तो x की जगह मैंने रख दिया अच्छा 0 से कुछ कम, यानी इस a से कुछ कम, जो भी a लिखा हो 1 होगा तो 1 - h लिखूंगा, क्योंकि जब तक मॉडुलस नहीं खुलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। और सर क्योंकि h इंट्रोड्यूस मैंने कराया तो h तो पॉजिटिव है, पॉइंट के बाद बहुत सारे 0 फिर 1, ऐसा कुछ है। सॉल्व कर रहे होते तो पॉइंट के बाद 3 4 0 लगा के 1 लिख के हम सॉल्व कर लेते किसी चीज को। हाँ जी, यहाँ पे 0 + h फंक्शन तो हो, ये वैल्यू चेक करनी है। तो अब इससे मॉडुलस कैलकुलेट हो गया। कैसे कि सर मॉड के अंदर अगर कुछ भी रखा है माइनस में तो प्लस में बन जाएगा, और क्योंकि h तो हम हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव से मतलब वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव, तो एच ही मिलेगा। तो मॉडुलस का कल्याण अपने आप हो गया।
तो ये 2h अपॉन 2h आ गया माइनस का। क्यों जी, रिजल्ट क्या बन गया, किसको अप्रोच कर गया? minus -1। लिमिट में फैक्टर कट कर सकते, क्यों? क्योंकि h जीरो नहीं है, जीरो का अप्रोच कर रहा है, तो जो भी है वैल्यू सेम है, जीरो के नेबरहुड में है, लेकिन जीरो नहीं है, इसलिए कैंसिल हो रही है। फंक्शन में एग्जैक्टली जीरो पुट होता है, इसलिए कोई कहने लगे एफ एक्स इक्वल टू लिखा है, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, क्या एफ जीरो आप 1 बता देंगे? नहीं सर, सर ये ऑपरेशन गलत है, जीरो जीरो नहीं कर सकता, पता है आपको, नॉट डिफाइंड नंबर बन जाएगा। यहाँ पे आपको सर, यहाँ पे तो एच जीरो है, जीरो ही तो नहीं है, वही तो बता रहा हूँ, लिमिट में एच अभी तो बताया था कि एच क्या है, पॉइंट का बहुत सारी जीरो, तब भी नहीं सुन रहे तो फिर क्या कर रहे हो यार? इसलिए फैक्टर कट कर सकता है इन लिमिट। अब बताइए मॉडुलस के अंदर से क्या बाहर आएगा? केवल एच ही आ जाएगा। क्या बढ़िया चीज बनी, इसी चीज को समझाना चाह रहा था, इसी चीज को समझाना चाह रहा था। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज कि सर ऊपर तो जीरो बन गया, माइनस को गोली 2h को भी गोली मारो, यहाँ एच है। बच्चा कहता है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, 0/0 नहीं, ये 0/0 नहीं है, ऊपर तो शुद्ध जीरो है, शुद्ध जीरो, और नीचे अप्रोचिंग टू जीरो, नहीं पॉइंट का बहुत सारे जीरो, फिर 1 है। तो आप मुझे बताइए, अगर 0/5 होता है, जो कि 0/5 है, जीरो है, 0/-5 होता है तो भी जीरो है, ये तो एक छठी क्लास का बच्चा भी जानता है। तो यही तो वो लिखा है, वो शुद्ध जीरो है, अप्रोचिंग जीरो अपॉन अप्रोचिंग जीरो इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये तो सर डिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म वही है 7, याद हो तो आपको मैं याद दिलाऊं, एक होती थी 0/0, इनमें सभी जगह अप्रोचिंग है बेटा, टेंडिंग है, पहले बता दूं आपको। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, एक और रह गए भाई, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। 0 इंटू 0, यही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो जीरो ही बनेगा बेटा। और बोलो भाई, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यस। इसके अलावा जितना भी बनेगा उसके फाइनाइट वैल्यू बन जाएगी, ये समझ लेना, कभी भी गड़बड़ मत करना। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, सुना होगा ना, कहने मतलब 7 समुंदर होते हैं, है ना, 7 अजूबे होते हैं, मैंने याद कराया था, तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, ठीक है। मैंने ये भी लर्न कराया था, कई बार बच्चा भूलता है कि 0 की पावर 0 था या 0 की पावर इन्फिनिटी था, तो मैंने कहा था घर की छत पे 0 रखा होता है सामान, तो याद रखना है 0, दोनों में नीचे में 0 भी और नीचे इन्फिनिटी भी है, नीचे 0 भी है, नीचे इन्फिनिटी भी है, ठीक है। लेकिन ऊपर मकान की टॉप मोस्ट छत पे चले जाओ, आपको 0 नंबर ऑफ सामान रखा हुआ मिलेगा, सामान मतलब कोई भी चीज, तो इसलिए याद करने का तरीका, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 नहीं होता, अगर ये हमेशा इनडिटरमिनेट होती है, 1 की पावर इन्फिनिटी भी इनडिटरमिनेट होता है, और इसमें सारी वैल्यू टेंडिंग है, ये भी टेंडिंग टू 1 है, ये भी टेंडिंग टू 1 है। अगर इसमें से 1 अप्रोचिंग ना होकर शुद्ध 1 हो जाए, शुद्ध, तो बेटा फिर उस केस में ये 1 बनता है, मैंने पढ़ाया था सब, ठीक है ना? यस सर। अच्छा, तो ये रिजल्ट क्या बनना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? शुद्ध शुद्ध ये अब 0 आ गया, 0/5 लिखा है समझो, या -5 लिखा तो 0 है। तो बताइए इसकी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, कंटिन्यूटी को होने का तो मतलब ही नहीं। तो क्वेश्चन देखा मैंने कैसे मैनिपुलेट करता चला गया। अब बताइए अगर बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन आगे पर लिखा हुआ आ गया तो आपके तो बाजे बच जाने, नहीं केवल ये लिखा आ गया चेक द कंटिन्यूटी, आप तो वही ड्रामा कर दोगे, एक तो 0 पता नहीं क्या पेलोगे, और क्वेश्चन का कोई कहेगा सर क्वेश्चन बड़ा बेकार आया था, हुआ नहीं, कितना आसान क्वेश्चन लिखा है मैंने, दिख रहा है आपको? तो जी Yes. यस सर। आप देखो कितना इजी क्वेश्चन लिखा है, लेकिन हमसे कॉन्सेप्ट में वहां गलती राइट हैंड लिमिट में। अब ध्यान रखना वो शुद्ध 0 फिक्स है, वो एच प्रॉपर कट गया है, जो भी एच रहा हो ऊपर न्यूमरेटर में कट गया था, तो इसलिए बेटा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो क्वांटिटी बात ही नहीं है, फंक्शन वैल्यू अगर आप निकालेंगे भी तो 0 आ गई है, वो डिफरेंट है। अब आ जाते हैं इस पर, क्वेश्चन पर, काफी बातें इसके बारे में हो गई है ना, सारे Yes, कॉल sir. हो रहा भेज दे भाई, Yes. हटाए बिना रिवीजन के। एक बार बता रहा हूँ, कोई भी पढ़ाई बिल्कुल बेकार की होती है, बिल्कुल बेकार, कोई फायदा नहीं उस पढ़ाई का, आपने कितना पढ़ा था तब उससे फर्क नहीं है। और मैंने देखा है कि अगर आपने रिवीजन तरीके से कर लिया तो पेपर में देखना 1.5 घंटे टाइम जो है आपको बहुत ज्यादा लगेगा, और दूसरा क्वेश्चंस में आपको ये डर नहीं होगा मैं गलत कर रहा हूँ, और थोड़ा आप ज्यादा पढ़ पाओगे। एक चीज ध्यान रखना,
जिस चीज का टॉपिक का रिवीजन करें, पेपर जो भी होगा तब होगा, लेकिन इस वक्त आपका धर्म फर्ज बनता है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे फोकस कर जाए, क्योंकि फिर निकल जाएगा ये, फिर कभी याद नहीं आएगा। 5-6 क्वेश्चन कर लो, ज्यादा मत करो। कॉपी खोल लो मेरी, उसको कर लो, ज्यादा मत करो, तब भी याद आ जाएगा। अगर आप एग्जाम चल रहे स्कूल में तो बात अलग है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह रहा। अब वही वाली बात आ गई, देखो बेटा, ये जो 1/x से यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह जाते हैं दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो अप्रोच बता रहा हूं बहुत ध्यान सुनना। तो इसमें कंफर्म है कि अगर मैं ये y को केवल 1/x की बात करूं तो आपको साफ है कि अगर मैं इसमें जीरो के लेफ्ट से जीरो की तरफ आता हूं, जीरो तो रख नहीं सकता, x तो जीरो नहीं है, तो लिमिट ही निकालेंगे। तो जीरो के अगर लेफ्ट से आता हूं तो f0 माइनस एच, और ये क्या बनेगा f0 प्लस एच, y की वैल्यू। तो ये क्या बनाएगा 1 मैंने बताया था 1/0 प्लस, या फिर कहो c/0 प्लस। हमेशा क्या होता है बेटा? इन्फिनिटी, प्रोवाइडेड यहाँ पे c क्या है? पॉजिटिव। जूनियर वन हो 5 हो 6 हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? यही तो इन्फिनिटी है। 1/0 इज नॉट इन्फिनिटी अगर ये शुद्ध जीरो है, और टेंडिंग टू जीरो कहना भी इन्फिनिटी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिटी भी हो सकता है और ये माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो जीरो माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी बनाएगा। नहीं समझ रहे? तो yes, इसलिए sir. ध्यान रखना इन चीजों का। तो ये तो प्लस इन्फिनिटी तरफ अप्रोच कर रहा है और ये माइनस इन्फिनिटी तरफ अप्रोच कर रहा है। ये रीजन है कि कर्व में जीरो के नेबरहुड पे एकदम ड्रामेटिकल चेंज आ रहा है। कहाँ जीरो लेफ्ट में प्लस इन्फिनिटी पहुंच, माइनस इन्फिनिटी पहुंचता है, और जीरो राइट में प्लस इन्फिनिटी पहुंचता है। कि सर इसका इंपैक्ट कहाँ आएगा? कि ई के वजह से पावर में बहुत बड़ा चेंज है जीरो के नेबरहुड पे, तो इस पूरे फंक्शन पे चेंज आएगा, क्योंकि ई की पावर 1/x लिखा है। तो मैंने आपको बात और पढ़ाई थी कि ए की पावर x है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। ए यहाँ पे जो भी है फिक्स है, थोड़ा इंग्लिश की या कांस्टेंट है। कि दिक्कत यहाँ पे आती है, बच्चा मैथमेटिकल तरीके से सोचता। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे a 0 से 1 के बीच में है, यानी हाफ की पावर यहाँ इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं आप, तो हाफ को अगर आप इन्फिनिटी टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तो किसको अप्रोच करेगा? Zero. जीरो को। ये आपको सभी को पता है। 1 यहाँ पे शुद्ध 1 है। अब देखो तभी तो करो ए फिक्स है, अगर मैं ए को 1 ले लूं, 1 फिक्स कांस्टेंट, 1 अप्रोच नहीं कर रहा कहीं भी। बच्चा, एक बच्चा तो मुझसे बहुत बढ़िया बात बोलो, सर आप बदलते रहे हो, कभी ए को 0 से 1 ले रहे हो, कभी ए को 1 ले रहे हो। अब घोंचू चंद, एक क्वेश्चन में एक ही चीज तो मिलेगी। नहीं समझे? मान लो हाफ मिल गया तो हाफ ही तो मिलेगा, या हाफ की जगह 1/3 भी लिखा मिल जाएगा। कितनी अच्छी डबलिंग है कि 1/3 भी नजर आ रहा है वहां पे एक ही जगह, और 1/2 भी नजर आ रहा है। यार कमाल है भाई, है। तो तीसरी बात, जब a > 1 होगा यानी 2 की पावर ये इन्फिनिटी का अप्रोच कर, नीचे वाला फिक्स है, वो जो भी आया उसको उसके हिसाब से। तो ये किसको अप्रोच करता था? 1। यहाँ 1 की पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट नहीं है। जब 1 अप्रोचिंग होता है, फिक्स नहीं होता, लेफ्ट राइट से अलग अलग आ रहा होता है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिफरेंट हो जाता है, तो उस वजह से गड़बड़ आती है इंडिटरमिनेट फॉर्म में। अब उस पर नहीं जाऊंगा मैं। ये 1 हो गया, और ये क्या बन गया बेटा? Infinity. इन्फिनिटी। तो कहानी ई की पावर लिखिए। ई कितना होता है बेटा? 2.718 के अप्रोक्स। ये कैसा नंबर? रेशनल ना? Irrational. ये भी याद रखना, बहुत छोटी 10th की बात, मतलब 10th नहीं है, 11th में ही पता पड़ता है। पता पड़ा बच्चा 2.71 सोचा और उससे सोच लिया टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसको भी ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें कुछ भी पूछ सकता है। तो सारी बातें आपके सामने आती जा रही हैं बच्चों, और बहुत ही काम की क्लास होने वाली है। सब कुछ याद दिला दूंगा, बस क्वेश्चंस आप ट्राई करें, और कोशिश ये करें कि कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चंस उनको मुझसे पूछ लें, ताकि आपको प्रॉब्लम्स आगे ना आए। पता पड़ा एग्जाम देने जा रहे हो उस वक्त भी आपको प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम खत्म होनी चाहिए। इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, और इसी में क्वेश्चन गलत करने के चांसेस आपके ज्यादा होंगे। ठीक है? तो प्लीज ट्राई करते रहे भर पर, बिल्कुल तरीके से। ठीक है? तो अभी भी हम क्वेश्चन पे नहीं आए, आगे चलूं? चलो इसको रब नहीं करते, इसको नीचे ले जाते। अरे तेरी माना नहीं है तो, अरे ना मानेगा, ले कल यहां से चलो। चलो इसको मैं नीचे ले आता हूँ ना, इसको पकड़ देते। बाबा क्वेश्चन आपसे पूछना पड़ता है।
चलो अब हम क्वेश्चन पे आए। कितनी बातें समझाने के बाद एक क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, देख रहे हैं? ये वाला लो जी, ये वाला नोट करो। अच्छा मन कर रहा होगा पढ़ने का है? चलो पढ़ ले, कोई बात नहीं, ये वाला भी नोट कर ले बेटा। ठीक है जी, तो आगे आ जाते हैं। मुझे ई की पावर लिखा हो, सुन लो ध्यान से जो बोल रहा हूं, चाहे ई की पावर लिखा हो 1/x, चाहे इस क्वेश्चन में ई की जगह में नया क्वेश्चन बनाओ एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे लिखो 2 की पावर 1/x। क्या क्वेश्चन का बिहेवियर एक जैसा रहेगा? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। जैसा कि अभी मैं आपको ए की पावर x बता के चला हूं। तो इस वजह से थोड़ा ध्यान रखना बेटा, कभी के जी आपने तो पढ़ाया नहीं, वहां तो 2 आ गया, तो मैं तो बता के चलता हूँ हर चीज। अब वही वाली बात आ गई बेटा, कंटिन्यूटी भी चेक करनी है और डिफरेंशिएबिलिटी, और केवल जीरो पे ही चेक करना है और कहीं पे, क्योंकि 1/x की फॉर्म आ गई, 1/fx आ गया, तो fx में x को जीरो देखते हैं तो वहां से पता पड़ता है यहाँ प्रॉब्लम है। तो अभी बच्चे ने बोला सर लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। लिमिटिंग वैल्यू कहाँ पे निकालनी है? एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे बेटा? 0 पे, और फंक्शन वैल्यू। अब बच्चा साहब आप लिमिटिंग वैल्यू क्यों बोल रहे हो? यार 0 के लेफ्ट और राइट में एक ही फंक्शन डिफाइन है ना, तो मैं तो ऐसे लिख लूंगा एफ एक्स, इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व है ना, एक्सटेंडिंग टू ए पर। ए क्या है हमारा? ए क्या है हमारा? 0। ठीक है जी। तो यहाँ पे x 0 नहीं है, इसका मीनिंग टेंडिंग टू 0 है, इसका मीनिंग लेफ्ट और राइट दोनों निकल रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचता हूँ और एफ एक्स को लिखता हूँ क्या? 1/e की पावर 1/x + 1, तो ये दुनिया के जो 5 अजूबे सिखाए थे, 5 ही सॉरी, जो 5 टाइप बताई थी, कौन कौन सी? मॉडुलस, ग्रेटेस्ट, सिग्नम और फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट और 1/x या 1/x² या 1/x3, जहाँ पे fx 0 की तरफ जा रहा हूँ, वो x की वैल्यूज, वो जो भी x की वैल्यूज आएंगी उन पर। तो यहाँ पे साफ हो गया 1/x की कहानी बिगड़ रही है। क्यों? क्योंकि 0 प्लस आएगा तो प्लस इन्फिनिटी बनेगा। बात को सुनना, अगर मैंने यहाँ पे x में 0 प्लस डाला, ये 2 की पावर 2 समझ लो 2 पॉइंट, वैसे ही तो आपको पता है 2.7 समथिंग होता है, तो अगर को किसी ने बच्चे ने ऐसे लिखा, अब इसने 0 प्लस डाला, एक बच्चे डाला 0 माइनस, कहानी बिल्कुल बिगड़ गई है। कैसे? जबकि ये तो 0 के लेफ्ट राइट में यही डिफाइन है, तो यही चल रहा है, बच्चा सीधा वैल्यू लिख दे कि सर ये तो e की पावर इन्फिनिटी बनेगा। कुछ बच्चे तो ऐसे ना, मैंने 1/0 को इन्फिनिटी सोचा और देखा बेस 1 से ज्यादा है तो उसको इन्फिनिटी कर दिया, सीधा आंसर लिख दिया 0, और f0 0 है। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस हो गया। एक बार फिर सुनो, शायद सुनाई नहीं दिया है ना हर्षित? सुनाई नहीं है ना? क्या सुनाई दिया? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, घोंचू चंद, ये 2.7, जो बच्चे केवल इतने नादान हैं जो कि 1/0 को सीधा इन्फिनिटी बोलते हैं, तो घोंचू चंदन है। रीजन क्या है कि यार ये 0 प्लस निकल रहा है कायदे से, तब इन्फिनिटी है, और आपने तो मतलब इसको इन्फिनिटी सीधा करा, और आपने कहा सर ने बढ़ाया था बेस अगर 1 से ज्यादा हो तो इन्फिनिटी की पावर लेते तो क्या बनता है? इन्फिनिटी, और आपका ये बन गया +1 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये बन गया 0 लिमिटिंग केस। तो ये तो कंटिन्यूअस हो गया भाई। तो यहाँ उसके कंसेप्ट पे बच्चे में कमी है, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि 1/x का भी कर्व भी बनाया था, 0 प्लस पे प्लस इन्फिनिटी, 0 माइनस माइनस इन्फिनिटी, इसलिए 1/x पे चेक करना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल में ये गलती आपको समझ में आई होगी या नहीं आई, पहले बताओ। तो इस गलती को प्लीज नोट कर लें, क्योंकि वहां गलती तभी होगी जब आप कम प्रयास कर, कम प्रैक्टिस करके जाएंगे। ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो गलती नहीं होगी, नहीं तो ये गलती तो तय है, इसे तो कोई रोक नहीं सकता बेटा, ये गलती तो हो ही जाएगी। प्रैक्टिस करने से पता है क्या है, क्वेश्चंस मेमोराइज ज्यादा हो जाते हैं, टाइप हाउ टू सॉल्व ज्यादा मेमोराइज हो जाते हैं। ज्यादा पढ़ने से का मतलब क्या होता है कि आप उन्हीं क्वेश्चंस को 2-3 बार पढ़ते हैं, तो प्रैक्टिस इसे कहते हैं, आते हुए को पढ़ते हैं। इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपका आता हुआ, लेकिन आप भूल जाते हैं, इस वजह से रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ें। तो ये गलती मैं हटा दूंगी आपकी वाली, रिमूव कर दो यहाँ से, नोट कर लिया ना गलती।
Yes, sir. हाँ, ये गलती वहां नहीं होनी चाहिए। और कंपटीशन के लिए भी यही बातें तो काम आती है बेटा, कोई मैं कुछ ये थोड़ा बताना नया, यही कंपटीशन में काम आता है। अब यहाँ पे हमें 1/x देख के लेफ्ट राइट निकालने पड़े, क्योंकि आप देख ही रहे हैं ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, और ये बनेगा 1/2.7 की पावर 1/h। पहले बताओ ये बात समझ में आई? अगर मैं इसमें 0 + h रखता हूँ, e तो 2.718 है, तो ये e की पावर h तो मेरा प्लस ही होता है, e की पावर क्या बना, इन्फिनिटी, 1/0 प्लस ही तो है यार ये, तो ये तो इन्फिनिटी है। और एक से बेस अगर एक से ज्यादा है उसकी पावर इन्फिनिटी करो तो इन्फिनिटी। लेकिन जब यहाँ देखता हूं तो मैं हमेशा प्लस पावर कर लिया करूं जब भी लिमिट पे क्वेश्चन करो। तो फिर यहाँ देखा कि सर ये भी इन्फिनिटी बन गया, लेकिन 1/इन्फिनिटी अप्रोचिंग कितना होता है सर, 0 का अप्रोच करता है। तो इसका तो बिहेवियर बहुत जबरदस्त चेंज हो गया, किसकी वजह से, 1/x की वजह से। ठीक है, तो इसलिए मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे जाना पड़ा, और आपके सामने दोनों बातें क्लियर हो चुकी हैं। ये घुसा पड़ा है, जो 1/0 सीधा इन्फिनिटी करते हैं वो तो गड़बड़ कर ही देंगे। तो मैंने 0 - h निकाला, सुनाई दे रहा है नहीं, और एक निकाला f0 + h। अरे डायरेक्टली तो कोई दिक्कत तो ना है। No. अब आप बताइए, अगर ये क्या, ये नहीं लिखा e की पावर 1/h, ये तो लिखा है। अरे 0 का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो फिक्स 0 है, तो ये तो 1/0 प्लस बन गया, तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया, और ये +1, तो इन्फिनिटी को अप्रोच करा, तो ये आप अप्रोचिंग में, इन्फिनिटी में तो अप्रोचिंग लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्फिनिटी तो अप्रोचिंग ही होता है। तो 1/इन्फिनिटी तो ये 0 को अप्रोच कर गया। अरे बात समझ भी आई? हाँ, समझा दी है बेटा। और अगर 0 - h करूंगा कि तो सर आप जो है ये आपका बनेगा 0, 0 बनना ना, Yes, sir. 0 - h है, तो ये बन गया 0, तो ये आ गया 1/0 + 1, यानी कि 0 + 1, यानी किसको अप्रोच कर गया, 1 को। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, और अभी तो आपने लिमिट एग्जिस्ट करा दी थी। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, को पूछे लगे कि इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आएगी डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट की वैल्यू ये आएगी डज नॉट एग्जिस्ट, ना कि 1 होगी ना कि 0। यहां तक समझ में आ गया? अब अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो आंसर कौन सा ठीक हो गया बेटा, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, बी कैसे हो गया भाई, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मजा आया होगा आई थिंक, इस क्वेश्चन में कंसेप्ट याद आए होंगे पूरे। तो एक ऐसे क्वेश्चन और लेते हैं, बैक चलते हैं, है ना। इसके नीचे लिखा है, देखते हैं इसमें आप क्या जलवा बिखेरते हैं, है ना, देखते हैं। देखो एक ही टाइप मुश्किल से हो, मतलब ज्यादा टाइप है इसके डिफरेंशिएबिलिटी में, काफी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और देखो इतना टाइम लग जाता है क्वेश्चंस में, करना पड़ता है बेटा, टाइम लगता ही है। पर हाँ ये पक्की बात है, इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आने की। दिखाई दे रहा है, प्रॉपरली पढ़ पा रहे हो या कुछ और एनलार्ज करूं इसको? सही है सर। सही है, तो करो बेटा ट्राई, देखते क्या करते हो। 2 मिनट दिया आपको, करो। पहले कंटिन्यूटी के लिमिट निकालना, समझिए।
आवाज नहीं आ रही भी किसी की भी? फलक सर नहीं हुआ सी क्या होगा, है? अरे सी मैं तो होगा, कंटिन्यू बताओ पहले सी, कंटिन्यूस नहीं है। डिसकंटिन्यूअस। सर बी होना वंशिका चाहिए, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है। कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल दोनों है, कौन बोला? सर अभिषेक। कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है। हाँ जी वंशिका बेटा जी आप बोलो। सर मैं अभी कर रही हूँ। कर रही हो, लग रहा है रिवीजन तो मुझे कराना ही पड़ेगा अब। देख गया, मैं आज देखना चाह रहा था कि डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी में क्या करोगे, तो मुझे ऐसा फील तो हो गया है कि देयर इज मच या मोर रिक्वायरमेंट फॉर रिवीजन, क्योंकि दिख रहा है कि जिस तरह से मुझे सब चीज याद दिलानी पड़ रही है। पर इतना है कि अगर ये रिवीजन आपने कर लिया तरीके से तो यहाँ तुम 40 आउट ऑफ 40 ले आओगे। 40 लाने हैं, सेकंड पेपर की उम्मीद मत करना। अगर सेकंड पेपर के चक्कर फंसे तो समझना कि वो पेपर हो या ना हो, या हो तो और टफ ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नंबर खींचना अच्छा हो जाएगा, आसान है। वो सब्जेक्टिव होगा, उसमें 2-4 नंबर कटेंगे। इसमें तुम्हारे कटने के भी चांस है, पर अगर पढ़ के जाओगे तो क्यों कटेंगे यार? इसलिए पढ़ के जाना जरूरी है, सारी टाइप तमीज से देख के जाना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। तो बाबा कह रहे हैं उसमें मेहनत कर लो। करूं बेटा ट्राई, मैं करूं? चलिए जी मैं करता हूँ, फिर आपने सभी ने आई थिंक नोट तो कर लिया होगा क्वेश्चन ना, इसमें थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ और अब देखते हैं। देखो बेटा, हमें सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करता है, हर बच्चा को कंटिन्यूटी ही चेक करेगा। और कंटिन्यूटी के लिए मैं लिमिटिंग वैल्यू एक ही बार में क्यों लिख रहा हूँ बोलो? क्योंकि जीरो की राइट और लेफ्ट एक ही फंक्शन डिफाइन है। वेरी गुड बेटा, कौन बोल रहा था? सर हर्षिता। बंसल, यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। लेफ्ट राइट आगे लिख लूंगा, एट एक्स इक्वल टू 0। तो फंक्शन वैल्यू देखो, आधा काम मैंने कितनी जल्दी कर दिया है, f0 की तरह है 0, आधा काम और करना है। अब यहाँ पे जब देखा तो क्या निकालनी है सर? 0 पे लिमिटिंग वैल्यू किसकी? नेचुरली एफ की। किस पे निकालनी है सर? 0 पे। तो टेंडिंग टू 0, मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ 0 पे, मैंने एफ लिखा। 0 नहीं है, टेंडिंग टू 0 है, तो 0 नहीं है वो वाला फंक्शन कौन सा है सर? ऊपर लिखा है एक ही है, लिख लो एक ही, एक्स। लेकिन जैसे ही मैंने 1/x देखा तो वो मेरी 5 बातें मुझे ध्यान आ जानी चाहिए। कौन कौन सी? मॉडुलस, किसके लिमिट निकालने के लिए कह रहा हूँ, कंटिन्यूटी निकालने के लिए, केवल लिमिट निकालने के लिए बता रहा हूँ ये बात। कोई बच्चा सो रहा हो कंटिन्यूटी के लिए बता नहीं नहीं, केवल लिमिट का ये क्वेश्चन आ गया, वैसे तो लिमिट का आएगा नहीं, कंटिन्यूटी आएगा। एक चीज एक्स्ट्रा पूछेगा, लेकिन जब भी किसी लिमिटेड क्वेश्चन में आपको 1/x, 1/x², 1/x³ या 1/sin x या 1/cos x ऐसे कुछ नजर आते हैं, या 1/x-1 नजर आता है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, यानी उस पर प्रॉब्लम हो रही हो। अब कोई कह लगे 1/x-1 नजर आ रहा है, लेकिन लिमिट तो वो 2 पे पूछ रहा है, तो चूचू तो ये तो सीधा 1 को अप्रोच कर जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो इसी में लिख दे 1, तो सर लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट तो नहीं करेंगी, एक प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, एक माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। आंसर डज नॉट एग्जिस्ट भी लिखा हो सकता है, और लेफ्ट राइट का अलग अलग प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी भी लिखा हो सकता है। तो केवल इतनी अकल लगाए कि 1 फंक्शन लिखा है वहां पे चेक करेंगे, तो 1 को अप्रोच भी तो कर रहा हूँ, और सब जगह तो कंटिन्यूस है ही। तो मैंने यहाँ पे जाके दोनों बातें अलग अलग लिख ली। कैसे भाई? कि सर एक तो निकालते लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? आप 0 पे वैल्यू निकाल ले, 0 से किस पे निकाल ले? 0 से कुछ कम पे। तो अपना x आपने 0 से कुछ कम रखना है, रख दो। अरे यार ज्यादा सजावट ना करके कर दूं ना काम को। और लिमिट क्या दिखा दूं? तो सर एक्सटेंडिंग टू 0 दिखा दो। सर 0 माइनस h ही है। 0 माइनस यहाँ पे है ना। चलो, तो अब देखो ये तो हो गया, अभी ज्यादा पहले ठीक सा लिख लें। ये हो गया e की पावर, अरे तो ऊपर 0 बन गया दिखा है ना, अभी नहीं सॉरी, ये -h है और ये -e की पावर 1/h है। ये ध्यान से देखना,
ये की पावर माइनस 1/h है, ये प्लस ई की पावर 1/h माइनस का प्लस का आएगा ना, देखने यहाँ तक ठीक लिखा है सब। अब एक चीज समझ लो, समझना जरा, अगर मैं 0 से कुछ कम रखता हूं यानी कि 0 माइनस, और 0 से कुछ ज्यादा रखता हूं यानी 0 प्लस, तो ये तो माइनस इन्फिनिटी जाता है, ये प्लस इन्फिनिटी जाता है या नहीं। तो इससे पता पड़ रहा है यार, तुम एक तक तो 1/0 माइनस एक तरीके से, और 0 से कुछ कम ही तो रखा है, पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद बहुत सारी 0, ये 0 प्लस है। तो सर एक जैसा बिहेवियर तो कर लो इनका प्लीज। अरे प्लस इन्फिनिटी माइनस इनफिनिटी क्या उखाड़ूंगा मैं। तो मैंने क्या किया, ये सर करते करते मैंने कहा भाई इनको सबको एक जैसी पावर बनाओ, कम से कम सारे प्लस इन्फिनिटी दे या माइनस इन्फिनिटी। तो मैंने इसको प्लस में कर लिया, ठीक है, नेगेटिव लेके नीचे। इसका इस बात को एक ही बार में भी कर सकता था, पर मैंने कहा चलो आराम से करते, कोई दिक्कत नहीं, नोट करते चले जाओ साथ साथ। अब देखेंगे बाद में कि क्या करना हो रहा है। तो एलसीएम लिया ई की पावर 1/h, तो ये ई की पावर 2/h हो गया। नहीं समझ में आई होगी, बहुत टफ स्टेप है। अरे यार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। अच्छा जी, अब सुनना ध्यान से। अब मैंने h को यहाँ 0 डाला, 0 तो मेरा पॉजिटिव ही है ना, पॉइंट का बहुत सारे 0, तो एक से ज्यादा की पावर क्या बन गया, इन्फिनिटी। नहीं, ई तो 2.718 है, उसकी पावर प्लस इन्फिनिटी हो गया, तो किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। कोई कह सर ये तो इरेशनल नंबर आगे टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये खत्म थोड़ा हो रहा है, फिर भी कह रहा हूँ इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इन्फिनिटी वो वाली 7 ही फॉर्म थी, अगर यहाँ 1 होता है अप्रोचिंग वाला तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती। तो मेरे हिसाब से ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, ये भी इन्फिनिटी बनेगा, ये भी इन्फिनिटी बनेगा। कि सर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में अगर याद आ रहा हो तो हाईएस्ट पावर कॉमन लिया करते थे, ध्यान है। Yes. हाँ, तो मैंने क्या करा, इसमें बेचारी ई की पावर 2h कॉमन ले लिया, ई की पावर 2h यहाँ से भी कॉमन ले, कॉमन लेने का मतलब क्या, इससे डिवाइड इससे मल्टीप्लाई। तो ई की पावर ये 2/h या डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी डिवाइड होकर 1 बन गया, यहाँ पे भी डिवाइड हुआ ई की पावर 2/h, और यहाँ पे भी डिवाइड होकर 1 बन गया या नहीं, ये कैंसिल हो गया। फिर आओ, अब की बार ये बना नीचे इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो रिजल्ट क्या इसको अप्रोच करेगा, 0 को। अभी नीचे आ गया ना इन्फिनिटी यार, तो 0, तो 0 माइनस 1/0 प्लस 1, लेकिन आगे क्या है हमने ध्यान नहीं दिया है, तो 0 था, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0 को अप्रोचिंग और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 को अप्रोच करेगा। ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इनडिटरमिनेट वही थी 7 जो बताई थी। तो ये हो गया बेटा रिजल्ट, 0 को अप्रोच करेगा। इस h ने बहुत अच्छा कमाल करा है, शायद से कंटिन्यूअस बना भी दे, किसी का कंटिन्यूअस आ गया हो तो, क्योंकि बाहर h है ना, अगर ये h नहीं होता तो ये वैल्यू क्या किसको अप्रोच कर रही होती, बोलो, -1 को। ये समझ नहीं बात है, इसे h ने कमाल कर दिया है ना। ये प्रॉब्लम मतलब आसान हो गई प्रॉब्लम इस h की वजह से, पर फिर भी मैंने जो ये प्रोसीजर समझाया, अगर क्वेश्चन इतना लिखा आएगा तो इट शुड गो थ्रू लाइक दैट, ऐसे ही होना चाहिए। मैंने इसलिए h को बिल्कुल बाद में बताया, नहीं तो बच्चा सीधा कहता सर आगे 0 हो ही जाएगा, लेकिन उसमें भी जरूरी है, अगर 0 इंटू इन्फिनिटी दोनों को अप्रोच कर रहा होता तो ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म थी, पहले तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रही थी, तो इंडिटरमिनेट बननी ही रही थी, जब देखा था यहाँ पे डिवाइड किया था, कॉमन लिया था। चलिए अब आते हैं आगे, अब आए हम किस पे, राइट हैंड लिमिट पे। चलो जी, ये क्या है कि सर ये क्या है भाई, हमें a पे वैल्यू निकालनी है, नहीं सर a प्लस एच पे, तो 0 प्लस एच रख दिया, x की जगह 0 प्लस एच, 0 नहीं लिख रहा भाई अब मैं, ठीक है, 0 प्लस एच, फिर 0 प्लस एच। और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या सीखा कि सर e की पावर 1/0 प्लस तो इन्फिनिटी बनाएगा, और e की पावर 0 माइनस क्या बनाएगा, हाँ ऊपर माइनस इन्फिनिटी, तो उससे वो 0 बन जाएगा। तो इसका मीनिंग है कि सर इनको एक जैसा बना लो, बना लेते हैं सर, क्या दिक्कत है। तो क्या e की पावर माइनस को प्लस करा, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो e की पावर 2/h बन जाएगा, लिख दूं क्या, अरे एलसीएम तो ले लोगे आप पॉजिटिव पावर करके, पिछले क्वेश्चन में तो शायद यही बना था, शायद ये 2 तो नहीं दिख रहा था,
आया था, आया था। Yes. अच्छा चलो, तो अब मैंने क्या किया मेरे बच्चों, कॉमन तो ले चुका, कर दिया वो काम सारा। अरे 1/e उधर ले लिया, एलसीएम ले लिया, सब काम कर दिया, अब पिछले स्टेप में कर चुका है सेम। अब तो जीरो अप्रोच कराओ तो 1/1 के 2/0 प्लस बी होगा, तो भी किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो फिर से कौन सी फॉर्म बन गई है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो अब क्या कर दोगे, e की पावर 2h कॉमन। ई की पावर 2h कॉमन। तो एक्चुअल मेथड समझो कभी गड़बड़ नहीं होगी, कॉमन लेने का मतलब था डिवाइड करना, और ये भी ई की पावर 2/h कॉमन। तो अब आप देखिए, ये अगर इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर रहा है तो रिजल्ट किसको अप्रोच कर गया, जीरो को नेट 1/, तो ये हो गया 1 माइनस 0/1 प्लस 0। तो जिसका क्वेश्चन में एच नहीं होगा उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, -1, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, +1, क्योंकि यहाँ पे एच भी है, तो इस एच ने क्या बना दिया इसको पूरे को, जीरो। 0। तो 0 इंटू ए फाइनाइट नंबर, 0 अप्रोचिंग इंटू फाइनाइट नंबर अप्रोचिंग, तो उसी 0 को अप्रोच कर जाता है। तो बेटा ये तो स्कूल के पॉइंट तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कैसा बन गया, कॉन्टिन्यूस बन गया। किसने बनाया, इसी की जगह एच की जगह या एक्स की जगह x² कुछ ऐसा लिखा हो तो भी कॉन्टिन्यूस है, और इसी x की जगह तो मैं क्वेश्चन में क्या चेंज कर दूं, इसी x की जगह 1/, नोट कर लिया होगा, क्या कर दूं बताओ, 1/, x रिमूव कर दीजिए। या तो x हटा दो या x के क्या रख दूं, अरे कांस्टेंट है वो तो, वेरिएबल अगर रखना चाहता हूँ x या x-1 रख दो, सर गलत हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि वो 0 h की जगह x की जगह जब h आता था तो h को 0 अप्रोच कराते थे तो 0 आता था, लेकिन यहाँ पे h की जगह 0 रखो तो -1 होगा, तो वो नेट वैल्यू अलग अलग आएंगी, 1 बननी थी, एक -1 बननी थी, तो कुछ और फंक्शन लिख दोगे जो 0 ना हो रहा हो। अच्छा, इसी में ही अगर आप समझ गए हैं तो ऐसा फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाए जिससे कि क्या बन जाए, 0। तो अगर मैं x की क्या लिख दूं यहाँ पे, sin x, अरे x को 0 डालेंगे तो 0 बना देगा ना, Yes. तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, इसी को प्रैक्टिस बोलते हैं। अब ये थोड़ा 50 क्वेश्चन बैठे करने रहेंगे आपके पास, साइन एक्स वाला आगे सर मैं करूं, इसी क्वेश्चन में हर जगह मैं एक्स के क्या लिख दूं, साइन एक्स, क्योंकि 0 पे यही बिहेवियर होता है उसका। तो इस 0 प्लस और 0 माइनस पे एक +0 को तो बकता है, एक -0 तक बकता है, साइन एक्स जानते हो ना, साइन एक्स का कर्व क्या होता है। चलो ज्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चन एक दो और देख लेते, ठीक है, क्योंकि मैं तो बहुत सारी बातें बताता ही रहूंगा बेटा, फिर तुमको क्वेश्चन एक भी नहीं हुआ। यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं बेटा, Yes. yes sir, अच्छा अब ये क्वेश्चन है और कुछ याद दिलाएगा आपको, और ये क्वेश्चन सेम आईआईटी में है भाई, लेकिन आज के टाइम में बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि डेफिनेशन वाले क्वेश्चन जब डेफिनेशन चेंज होती है तो ये तो बहुत आते हैं, नहीं हमारे स्कूल में खूब आते हैं, क्योंकि हो सकता यार मॉडुलस हमारे सिलेबस में है, पॉलिनोमियल्स हमारे सिलेबस में है, स्टैंडर्ड फंक्शन भी वो नहीं देगा तो क्या पूछेगा तुमसे, यही तो पूछेगा। वो बात है कि बहुत साल पहले आईआईटी में आ चुका, अब दोस्त कितना है, कंटिन्यूटी पूछ रहा है, डिफरेंशियबिलिटी पूछ रहा है, वो तो मैंने बहुत अटकने वाले क्वेश्चन कराए थे, तो आप खुद ट्राई करो, मजा आएगा। हाँ भाई, हुआ किसी का, यस सर। yes sir,
Yes, क्या sir. आंसर आया बेटा? B. All of the All of these. All of these. वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, शॉर्टकट मेथड से काम बन गया होगा। yes sir. चलिए अच्छा, जिनका हो गया बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, शायद जिन्होंने कर लिया उनको बेनिफिट मिल जाए। अब ये क्वेश्चन में खासियत क्या है कि सर ये आईआईटी में क्यों आया, बच्चा पूछ लेगा आईआईटी में क्यों आया सर ये सीधी सी बात कि इसके अंदर एक खासियत है, जो आप कर रहे थे क्वेश्चन में, याद दिलाऊं, बहुत ध्यान सुना मेरी बात को, देखो है ना, कि आईआईटी में क्यों क्वेश्चन आया उसका रीजन बताता हूँ, और बोर्ड में इसको अगर देखा थोड़ा आसान तरीके से दे शायद। हमने आपको ये पहला क्वेश्चन कराया था, याद है क्लास में? इस क्वेश्चन में उस आईआईटी वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है रिगार्डिंग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो आप बताओ क्या बताना चाहते हो? चलो मैं बताता हूँ। इसमें जीरो बीच में आ रहा था, उसमें दे नहीं रखा था जीरो, उस पे तोड़ना पड़ेगा फंक्शन, इसमें टूटा हुआ है। मॉडल्स आता ठीक है, या तोड़ना पड़ेगा वो भी ठीक है, मैं कुछ और बता रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश करना। ये पॉइंट ऑफ सस्पिशियस यानी कि डाउटफुल पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, कि सर डाउटफुल पॉइंट सीधा सीधी सी बात है, आपने इस क्वेश्चन खूब एक्सप्लेन करा जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही हो, लेकिन डेफिनेशन चेंज होने के साथ साथ मैं एक बात चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, मैंने कहा बेटा ध्यान सुनो कि अदर देन डेफिनेशन चेंज पॉइंट्स these all function are continuously differentiable being all are polynomial। तो डेफिनेशन चेंज पे चेक करना है, और जगह तो ये सब कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है। इस क्वेश्चन में क्या चेंज है कि सर इस क्वेश्चन पता है क्या है, एक पॉइंट x इक्वल टू 3b है, मॉडुलस जहां पे जीरो बनता है अंदर, वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट या सस्पिशियस पॉइंट होते हैं, वहां पे भी आपको कंटिन्यूटी तो नहीं, क्योंकि वहां तो कंटिन्यूअस होगा, मॉडुलस तो मैंने बताया ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। उसके अंदर वाले को देख लो पहले, कंटिन्यूअस है तो अंदर तो क्या है इसके पॉलिनोमियल है, तो कंटिन्यूअस होती है। मॉडुलस लगाने से कंटिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं होती, लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल जो हो जाता है किस पे, 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे आपका बन जाता है कि x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस तो है, लेकिन x इक्वल टू 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बात जानते या नहीं? yes मैंने हमेशा सिखाया है ना, तो ये समझने की बात है, ये सब पढ़ा रखी है। देखो बेटा y इक्वल टू मॉड ऑफ x का कर्व क्या बनता है कि सर ये बनता है ओरिजिन पे चोंच बनती है नॉन डिफरेंशिएबल, x की जगह अगर x माइनस 3 कर दो तो -3 करते तो +3 की तरफ आगे शिफ्ट हो जाते, 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और x -3 के +3 कर देते हैं तो -3 पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस पे डिफरेंशिएबल ये नहीं होगा, क्योंकि अब चोंच यहाँ पे शिफ्ट हो गई, ये कर्व उठ के इधर चला गया, ये कर्व उठ के इधर आ गया। तो इसमें स्टूडेंट पूछ लिया, लेकिन बच्चे को इतनी तो नॉलेज सभी को है कि सर ये 3 पे कंटिन्यूअस तो रहेगा पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये 3 पर पक्की बात है। तो मुझे सब बच्चे नेक्स्ट क्लास में जो भी याद दिलाए कि अगर इसी क्वेश्चन में x की जगह x -3 का होल स्क्वायर आ गया या होल क्यूब आ गया, अब क्या ये 3 पे डिफरेंशिएबल है? बताइए, होल क्यूब लिखा है तो इसे 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, no जबकि ये 3 पे डिफरेंशिएबल है। इसको मैं फिर पढ़ाऊंगा, आप भूल गए मैंने सब पढ़ाया था, ठीक है, याद भी आ गया होगा। तो ये चीज भी मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ डिफरेंशिएबिलिटी में। अभी इस क्वेश्चन में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको तो हम आगे करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक बेटा? तो देखिए एक बार पॉइंट तो निकालिए, 3 पे कंटिन्यूअस, 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, आपके 3 पे कंटिन्यूअस है, वो दे रखा है। अब अगर मन है आपका तो इसको आप मॉडुलस को ब्रेक कर लें, कहाँ पे, 3 पे ब्रेक होगा, तो ये क्रिटिकल पॉइंट क्या था हमारा, चेंज डेफिनेशन पॉइंट 1 ही था, है ना, तो 1 के नीचे पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगी ही या नहीं? अरे 3 से कम पे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगी या नहीं होगी? और अगर मुझे से 3 एक है 1 के आगे, 1 के आगे 3 पड़ेगा, तो 1 से लेकर 3 तक, तो 3 के अगर 1 से 3 के बीच में अंदर कोई नंबर रखा है x को, तो नेगेटिव बनेगा ना पॉजिटिव? Negative. 1 मैंने 1.1 रखा तो अंदर नेगेटिव आएगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो एक माइनस लगा खोलना है, इसे जो भी नंबर होगा तो माइनस लगा खोल लेते हैं। और अगर मैं 3 से आगे लूं तो किसी को भी 3 में इंक्लूड कर सकते हैं, जब मॉडुलस खोलते ना, तो कभी परेशान मत होना,
उस क्रिटिकल पॉइंट को किसी में भी इन्वॉल्व कर लेना। तो ये 3 के आगे x को 3 से बड़ा कभी भी रखोगे, 3.1 भी रखा या 100 भी रखा तो पॉजिटिव बनेगा अंदर, तो इसको सेम खोलेंगे। ये डेफिनेशन मैं कई बार बता चुका हूँ, फंक्शन में भी बताई थी आपको, ठीक है। तो फंक्शन ब्रेक हो गया। अब तो सर ये अपना वही क्वेश्चन हो गया, कौन सा वाला, डायरेक्ट चेक करते हैं इसमें डेफिनेशन से। डेफिनेशन पे 1 और 3 है, तो शॉर्टकट मेथड से कर लेते हैं। पहले देखो कंटिन्यूअस है, बोलो 3 पे क्या बनेगा, ये 0, 3 माइनस एच पे भी 0, क्योंकि एच को 0 पुट करना है। 3 प्लस एच का तो भी 0, 3 पे कंटिन्यूअस है, वो मैं पहले बोल चुका था। अब आ जाओ किस पे, 1 पे। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, एक्स को 1 या 1 माइनस एच, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म कोई नहीं बनेगी, इसलिए सीधा 1 रख दो। अरे 1 माइनस एच, एच को 0 डालोगे ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 थोड़ा बन रहा है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी थोड़ा बन रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी, तो यार सीधा रख देना 1 माइनस एच को 0 डाला तो 1 ही रख देना। तो ये इसको अप्रोच कर रहा है। क्या बना भाई, इसको सॉल्व किया था आपने, 2 2 बना था, और 4 है तो 2 बना था। और f1 कहा जाएगा ऊपर, वो भी 2 बनेगा, तो कॉन्टिन्यूअस तो हो गया भाई ये। यस सर। अरे यार जब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं पढ़नी तो सीधा रख दो 1 माइनस एच, 1 प्लस एच, एच 0, तो 1 ही रखो ना। तो मैंने चेक कर लिया कंटिन्यूअस। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करें, कि सर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, शॉर्टकट मेथड अब लग जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस था, तो एफ डैश एक्स। तो इतने टुच्चे क्वेश्चन आएंगे, बच्चा इन्हें डेफिनेशन से करने लगे तो भैया वो तो बहुत बार लल्लू सिंह है, उसे इतना लल्लू बनना नहीं चाहिए, या नहीं। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी करते हुए इक्वल टू साइन हटाना पड़ेगा ना, यस सर। क्यों, नहीं तो फिर तुम तो एफ डैश 3 ऐसे निकाल दो भाई। अब बताइए, साफ दिख रहा है सर एफ डैश 3 क्या है सर, 3 माइनस एच तो -1 आएगा। अरे एफ डैश 3 माइनस, अरे वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पूछ सकता है, तब भी एफ डैश 3 माइनस पूछ सकता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 3 पूछ सकता है, तो आपको आ गया -1 सीधा। राइट हैंड डेरिवेटिव ये भी पूछ सकता है, क्योंकि सिलेबस में एफ डैश 3 प्लस, तब भी निकाल दोगे, वो +1 है, डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पे, 1 पे। कोई पूछे एफ डैश 3 क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं आए, ठीक है, शॉर्टकट मेथड। अच्छा अब आते हैं 1 पे। अच्छा कंटिन्यूअस एवरीवेयर था, तो एफ डैश निकाल लेते हैं, इसका क्या दिक्कत है, क्या क्या निकालो बोलो। एफ डैश 1 प्लस ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, और एफ डैश 1 प्लस 1 माइनस, सॉरी, तो एफ डैश 1 प्लस निकालो। 1 प्लस तो ऊपर यूज होगा तो -1 है, क्या करें, और एफ डैश 1 माइनस निकालो तो 2/4 माइनस 1, सीधा 1 माइनस एच भी लिखोगे तो एच तो 0 को जा रहा है, कितना बनाइए बताया, -1 क्या डिफरेंशिएबल हो गया, यस सर। तो डिफरेंशिएबल हो गया, तो क्या मैं एफ डैश 1 लिख सकता हूँ, यस कितना लिखूं, -1 और देखो इसमें एफ डैश 3 नहीं लिख पाए, तो आंसर तो आप निकाल लेंगे ना। तो मजेदार लगाओ Yes, क्वेश्चन, sir. ऐसी बात तो नहीं है। मेरे ख्याल में Yes, sir. सारा का सारा रिकैप हो गया होगा, है ना, ज्यादा बहुत जल्दी रिकैप होता है जब पढ़ा रखा होता है, ये पक्की बात है। मतलब आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिवीजन करना, बहुत मतलब जल्दी अच्छे क्वेश्चन तो वहां भी जल्दी करोगे, अच्छे क्वेश्चंस भी कर लोगे, अब आप ज्यादा ही पढ़ेंगे क्योंकि सारा कुछ रिकॉल हो गया। अब आप घर पे ज्यादा ही पढ़ सकते हैं। कुछ बातें भी एक मिस्टेक कर रहे थे, उसको मैं और क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। केवल 2-3 क्लास में ऐसा हो जाएगा, टॉपिक बिल्कुल माइंड में जाम हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, मतलब, है ना। और तब देखना पढ़ने का मजा तभी है बेटा। नहीं तो आपने कितना पहले कर रखा था, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अरे मैं भी तो हर साल ही करता हूँ, जब मुझे पढ़ना पड़ रहा है तो तुम कौन हो भाई, मैं तो हर साल ही कर रहा हूँ यार। अगर कोई टीचर ये कहता है कि मुझे नहीं करना पड़ता, तो भैया वो शायद ज्यादा समझदार है या वो बिल्कुल झूठा है। नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो जब हमें करना पड़ा तो आप कैसे सोच सकते हो रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। आप ये ना सोचिए सर मैं पढ़ता हूँ मैं भूल जाता हूँ। अरे जब मैं कह रहा हूँ मैं 25 साल से पढ़ रहा हूँ, मुझे करना पड़ता है दोबारा, कहो तो किसी कसम खा क्या तू घर वाले की। अगर ना विश्वास हो, तुम्हें कोई बहकाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। हमेशा मुझे भी देखना पड़ता है, कुछ चीजों को जरूर देखना पड़ता है।
लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर होते तो हम उन चीजों को हल्का सा एक बार देखते हैं और एकदम दिमाग में सारा रिकॉल हो जाता है। वही काम मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ कि आप एक हल्का सा रिव्यू लें और एकदम आपको रिकॉल हो जाए और आप जब बढ़िया परफॉर्म करते हैं एग्जाम में। क्योंकि ये कोई तरीका थोड़ा ना कि 1000 क्वेश्चन एक बुक में दे के तो हम 1000 करेंगे। कंसेप्ट क्लियर, उस पर 3-3, 5-5, 6-6 क्वेश्चन हो जाए, फिर हम क्वेश्चंस करने लगे। तो इसलिए ऐसे मत घबराना कभी भी कि मैं सर रिकॉल नहीं कर पा रहा। रिकॉल करने के लिए टीचर का होना और टीचर कराना बहुत जरूरी होता है, ये चीज समझ लीजिए कोई भी हो। अब देखो क्या गजब क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा टाइम सा कम लग रहा है इस क्वेश्चन के लिए, थोड़ा आसान ले लो। याद दिलाना 47 क्वेश्चन लिख लो, इसे मैं कराऊंगा जरूर, ठीक है। एक टुच्चा सा क्वेश्चन कर ले कहो तो, है ना। तो काफी देर से आप मुझे सुन रहे हो, बोर भी हो गए होंगे, है ना। हाँ हो सकता है, हाँ मोहल्ले पड़ोस की याद आ रही हो कुछ तो। अभी यहाँ से निकलेंगे फिर गली के बाहर जाए खड़े होंगे, फिर वहां टाइम वेस्ट करेंगे। मैं उसके लिए नहीं बोल रहा जो सोच रहा है अपने बारे में। बहुत से बच्चे घर पे लेट पहुंचेंगे ना, जो घर में ही होंगे वो बेचारे परेशान है। तो कह रहा है चूज ए एंड बी सो दैट द फंक्शन, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है डिफरेंशिएबल है। अरे अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो रहा होगा या नहीं। Yes, sir. तो मैं क्यों शॉर्टकट मेथड में डायरेक्टली पहुंच जाऊं, मैं कंटिन्यूटी चेक भी क्यों करूं। और करनी है तो कर लेंगे, क्योंकि अननोन कह रहा है, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, इक्वेशन कम बने। तो हम तो चेक क्या करेंगे, कंटिन्यूस तो है, तो स्टार्ट हो जाते हैं, तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी, वैसे पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस रहा होगा। कंटिन्यूस रहा होगा यानी कि एफ जीरो सी माइनस जीरो नहीं, सॉरी, फॉर व्हाट चॉइस ऑफ ए एंड बी, फॉर व्हाट चॉइस ऑफ ए एंड बी, ऐसा क्या चूज करे, है ना, कि हमें वो डिफरेंशियल मिल जाए। तो कंटिन्यूस तो रहा होगा, तो एफ सी माइनस एफ सी प्लस और एफ सी, क्या लिखा मैंने, ये डैश गलत लगा दिया है ना, फंक्शन वैल्यू। और बिल्कुल पक्की बात है एफ डैश सी माइनस और एफ डैश सी प्लस, आई थिंक ये सब इक्वल है, ये डेरिवेटिव कहानी हो गई। तो एफ डैश सी माइनस क्या हो गया, सी माइनस एच, और एच को जीरो रखना है। अरे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म थोड़ा यार, सीधा पे लो, सी प्लस एच, सीधा पे लो, एच को जीरो डालो। मैं एच लिख भी नहीं रहा ना, रिवीजन करा रहा हूं भाई। कितना हो गया, ए सी प्लस बी। अच्छा ये ध्यान रखना, आप एट सी, जैसे वो बोलता एट एक्स इक्वल टू 1, तो आप 1 की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, आप सी पर वैल्यू निकाल रहे हैं। यानी 1, जैसे सी पर वैल्यू निकाल रहे तो सी की वैल्यू नहीं निकाल रहे, आप ए और बी अननोन है, ए और बी की वैल्यू निकाल रहे तो सी की टर्म में आएगी, यहाँ पे 1 के रूप में दिखती। अरे 1 से कट पिट जाए कुछ भी बनता, मैं बता रहा हूँ वो 1 के रूप में दिख रही होती है, सी के रूप में दिखेगी, तो ए और बी की वैल्यू सी के रूप में आएगी। तो एफ सी रखोगे तो सी तो यही बनेगा बेटा, सी रखने पे तो सी स्क्वायर ही बनेगा। कोई कहे क्यों नहीं लिख रहे सर, इस वजह से लिखे। तो एक इक्वेशन तो हमारी बन गई ये, और हमारा ए और बी दोनों फंसा हुआ है इसके अंदर। अब आ जाओ एफ डैश पे, तो सर शॉर्टकट मेथड लगा दूं क्या डायरेक्ट। Yes, sir. अब ये क्वेश्चन ज्यादा इजी हो गया होगा। ए, क्या सी पे से इक्वल टू हटाओ या ना हटाओ, No, sir. हटा दो, वैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंशिएबल तो है ही। तो मुझे तो यहाँ पे सी माइनस यानी 2c माइनस एच और c प्लस एच, तो ये तो ए रह गया, एच को जीरो डालो, तो 2c इक्वल टू ए, यानी ए की वैल्यू 2c आई। कोई बच्चा परेशान ना हो, ए की वैल्यू 2c यहाँ ठोक दो, ए की वैल्यू 2c यहाँ ठोक दो, 2c, सी की टर्म में आएगा ना, प्लस बी, तो ये हो गया माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी। तो बताइए बी इक्वल टू 2c, कौन सा ऑप्शन 2 हो गया, D. D. सी है डी, D. डी फॉर डॉग। Yes. अब बताइए कितने, हाँ बोलो बोलो, कुछ पूछना चाह रहे हो, सर सी स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो, क्या बोल रहे हैं। सर सी स्क्वायर नेगेटिव कैसे आ गया, कौन बच्चा है बेटा, सर कुछ आ गया। कुशाग सिंह, सी स्क्वायर नेगेटिव कैसे आ गया, अच्छा सी स्क्वायर माइनस बी कैसे आ गया। तू तो मेरा प्यार सा मुन्ना है, बस घर पे आकर तुझे सच कह रहा हूँ, प्यार ही कर लूँ एक,
घोंचू सिंह, बी अगर नेगेटिव होगा तो हो जाएगा ना पॉजिटिव अपने आप। तुझे बी पता क्या है? यस सर, नहीं पता। तो तू तो आज बहुत बढ़िया बात कर रहा है मुझसे। अरे बी कोई नेगेटिव होगा तो क्या पॉजिटिव सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना? यस सर। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, अभी टाइम है, ठीक है? एक छोटा सा क्वेश्चन और। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? Yes, यस sir. सर। चलिए गुड। कोई छोटा सा क्वेश्चन देखिए, इसमें तो खूब चर्चा करेंगे आपके साथ बैठ के, चिंता ना करो, है ना? खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और चलो एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, ये और ये दोनों ही छोटे हैं, ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक? पहले तो ये टुच्चा सा आप करो, कॉन्फिडेंस बनाओ अपना, ठीक है? बल्कि एक नहीं, मैं दो दो क्वेश्चन छाप रहा हूँ, सीधे सीधे करो, ठीक है? सभी बच्चे करेंगे भाई, जल्दी से, देर नहीं लगानी। इसमें एक की जगह दो दिख गए, पर है छोटे छोटे से, कुछ सिलेबस कीजिएगा, इस वजह से कर रहा हूँ, ठीक? और इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए दोनों क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे आई थिंक। प्लीज एकदम तेजी के साथ कर दीजिए दोनों क्वेश्चंस को, देर नहीं लगनी चाहिए। शॉर्टकट मेथड का एप्लीकेशन करो और दोनों क्वेश्चन धो दो। आपको भी आना चाहिए बेटा, जब तक मैं करता हूं कोई फायदा नहीं है। देखो कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं साहर क्वेश्चन में आप ग्राफ बनाने लगते हैं, तो मैंने इसमें एक भी क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बनाया। आज की बात देख रहे हो आप, मैंने ग्राफ क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों की तो सर आप एकदम ग्राफ बनाने पहुंच जाते। मैंने सारा क्वेश्चन फॉर्मूले से, कंसेप्ट से कराया, नहीं करे बताओ? यस सर। क्योंकि बच्चा पता है, मैंने देखा, पता बच्चा कहता है अरे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वो बेचारा किसी भी तरह से नहीं कर पाता हूँ। यही होता है, नहीं होता? कुछ बच्चों साथ नहीं तो सर, होता है मदद भाई, मिलती है ग्राफ से। हैं? सर ग्राफ से मदद मिलती है। नहीं, ग्राफ से जल्दी या देर की बात नहीं है। बात यह है कि जैसे किसी कोई कम पढ़ रहा है बच्चा, कम मेहनत कर रहा है, उसे तुम कहे कि भाई ये काम करने के दो तरीके, अब वो दो तरीके में यूं कंफ्यूज है, मैं कौन सा करूं, क्योंकि उसे तो कुछ भी नहीं आता, वो परेशान ही हुआ। फिर एक ही तरीका जिससे हमेशा सारा काम होगा, फॉर्मूले से सारा काम होगा नहीं होगा, तो हमेशा तो कर ही लेगा फिर। तो मैंने आज इसलिए एक भी क्वेश्चन में कर्व नहीं बनाया, अदरवाइज सारे क्वेश्चन में कर्व सिर्फ हो सकता था, लेकिन नहीं करे। क्यों? क्योंकि हमें इसके थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि e की पावर वर्ड अपॉन x प्लस e की पावर माइनस वर्ड अपॉन x वाले क्वेश्चन में क्या कर्व बना लेता मैं। और छोटा बच्चा तो ये सोचता है कि सर इसका भी कर्व बनाओ, इसलिए तो जो बताया वो तरीका बिल्कुल ठीक है, इसी से जाएंगे तो जल्दी वहां क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। दोनों बताओ जी, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? बी। बी का मतलब कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। यस ठीक सर। है, कंटिन्यूअस तो 1 पे देखना है, 1। हाँ ठीक है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, साफ है। और दूसरे में कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, बी, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया बेटा, सूर्यांश आपने बिल्कुल ठीक करा बेटा। चलिए बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है, 2 मिनट में खत्म करते हैं। आई थिंक गड़बड़ कर दी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, एफ एक्स ये लिखा है, तो पहले तो बताओ ए की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स कैसा कर्व बनता है? मैं तो केवल ये याद दिलाना चाह रहा हूँ, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है। 2.1 की पावर एक्स भी ऐसे दिखेगा, जैसे वेस्ट इंडीज के लोग सारे जैसे दिखाई देंगे। तो मैं कह रहा हूँ कंटिन्यूअस था। नीचे कौन सा फंक्शन है के सर? पॉलिनोमियल, ये भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है। यानी कि जहां पे फंक्शन ब्रेक होगा वहां पे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी चेक होनी, और कहीं पे चेक नहीं हो, और सब जगह तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल ये है। अब आगे किसका कंटिन्यूटी चेक करो, तो एफ जी 1 पे चेक होगी, 1 पे ब्रेक हुआ, 1 माइनस और एफ 1 प्लस चेक कर लो। डैश बार बार लिख देता हूँ यार मैं।
f1 प्लस और f1 की वैल्यू, तो 1 पे वैल्यू कितनी आ गई भाई, बोलो 3 की पावर 1। f1 प्लस की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस h, तो ये तो h तो 0 जाना, तो ये भी 3, और f1 माइनस, तो 1 माइनस h, h तो 0 जाना, तो ये भी 3, सारी वैल्यू 3 आ गई, h को 0 डालना है। अच्छा जी, कॉन्टिन्यूस हो गया, शॉर्टकट मेथड लगा दूं, क्यों जी, f डैश x क्या हो गया, 3 की पावर x log 3, डिफरेंशिएशन, हाँ बेस ई होता है जब नहीं लिखते पूरे कैलकुलस में। अच्छा, इक्वल टू इसमें मत लगाना भाई, क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है, या है ये चेक करना पड़ेगा, ये क्या बना, केवल माइनस में, माइनस ठीक है ना। देखो जितनी विजुअल, जो बच्चे क्लास में बीच में नहीं पढ़ते, वो आपकी विजिबिलिटी मतलब देखने का समय याद होना चाहिए किस चीज को, तो वो ज्यादा देर तक याद रहेगी। एफ डैश 1 माइनस देखो, यहाँ -1 ना होगा, हाँ। और एक बार एफ डैश 1 प्लस देखो, आपने पिक्चर देखी थी दृश्यम, दृश्यम Yes, को sir. झूठ Yes, sir. झूठ को याद करने के लिए वो उसको पूरे को प्रैक्टिकली जीता है, उसको वो झूठ को याद करने के लिए। मैं यही कह रहा हूँ, जो बच्चे कहते हैं अरे ये तो आता है, ठीक है भाई आता है, उसको ही पता था कि मैं 2 दिन बाद जो ये बताऊंगा कि मैं 2 दिन वहां रहा था, लेकिन उसमें वर्डिंग में चेंज आया था, आपे करने में चेंज आया था। जो करते हैं उसको बार बार विजुलाइज करते देखते हैं, उसका इम्पैक्ट माइंड को पड़ जाता है हमेशा के लिए। और जो बच्चे कहते हैं अरे हो जाएगा क्या यार, मतलब दोबारा से कर रहे, नहीं, दोबारा करने पे याद हो रहा है शायद। तो एफ डैश 1 माइनस कहाँ जाएगा जी, हाँ, तो एक्स की जगह 1 माइनस एच रखना है, एच तो 0, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है यार, सीधा कितना आ गया 3 log 3, और एफ 1 प्लस एच, 1 प्लस एच तो सीधा -1 है, 1 से आगे, तो इक्वल टू तो यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखना, तो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। कोई कहे एफ डैश 1 की वैल्यू क्या है, क्या बोलोगे, does not डज exist. नॉट, वेरी गुड बेटा, आने लगा ना मजा। अजय बताओ, क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से नहीं। Yes, sir. यस सर, अब ये क्वेश्चंस में देखो मैंने जितने कराए ज्यादातर ब्रांच वाले कराए, आपने देखा Yes, sir. क्यों कराए, ताकि आप में एक हिम्मत जग जाए कि भाई ऐसा क्वेश्चन आया तो अब मैं धो दूंगा, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, देखना तुम एकदम देखते आंसर बताओगे यार, पक्की बात है ना। इस तरह से तुम्हारा विजुअलाइजेशन कर दूंगा कि तुम कहोगे सर ये तो अब तो आता है। अब तो तुम देखना अगला पेपर जब दोगे ना, तो तुम्हें प्रैक्टिस करने में भी कम समय लगेगा, समझ रहे हो। और अगर ऐसे ही पढ़ते Yes, sir. रहे तो भैया प्रैक्टिस में भी बहुत समय लगेगा, कर भी नहीं पाओगे वहां, हर बार तुम्हें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कम पढ़ना पड़े, ज्यादा काम हो। अब देखो भाई कंटिन्यूस है क्या 1 पे, f1 माइनस और f1 प्लस, साफ दिख रहा है, सेम है। f1 प्लस क्या आएगा, 1 प्लस एच, एच को 0 डालोगी नीचे रखा जाएगा ना, और ये क्या बनेगा 1 माइनस एच, तो एच तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, ये भी 1, और f1 क्या है भाई, साफ दिख रहा है, 1 पे 1 नीचे रखोगे तो सब कंटिन्यूस है। अब आए डिफरेंशिएबिलिटी, सर शॉर्टकट मेथड लगा ले, तो एफ डैश एक्स। आज इतने क्वेश्चन हुए, शायद जब हम स्टार्टिंग में जब इसको पढ़ रहे थे तब भी इतने क्वेश्चन हुए नहीं होंगे शायद, क्यों भाई, तब 1 आएगा। Yes, sir. नहीं समझ रहे, क्या इतने क्वेश्चन हुए होंगे पहले। रिवीजन का कमाल है, और आपको आता भी, मुझे बहुत कम बताना पड़ रहा है। और देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का एक भी जगह फॉर्मूला यूज करना नहीं पड़ा, सारे क्वेश्चन किससे हो गए, शॉर्टकट में। शॉर्टकट मेथड। अब क्या माइंड में वो सस्टेन कर गया, नहीं कर गया। यस अब एक दिन फॉर्मूले को लेके क्वेश्चंस करा दूंगा, एक दिन बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे वाले करा दूंगा कि एफ एक्स ऐसे लिखा आ गया, मॉड ऑफ एक्स प्लस सिग्नम ऑफ एक्स, एस जी एन ऑफ एक्स। अब ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल हो, कहाँ पे नहीं हुआ, ये सब बातें बता दूंगा, तो तुम्हारी स्पीड बन जाएगी, बिना चेक किए करा दूंगा सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। तो अब बताइए जी, एफ डैश 1 माइनस और एफ डैश 1 प्लस, एफ डैश 1 माइनस को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। और इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो एफ डैश 1 माइनस, तो 1 माइनस तो ऊपर जाएगा भाई, 3 इंटू 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। अरे एच की अब, लेकिन इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं तो 1 ही रख दिया करो, ये 3 बन गया। एफ डैश 1 प्लस तो बेचारा 1 के आगे तो 1 ही देना है। यार एक चीज बताओ, आपने -1 पे चेक क्यों नहीं करा। Sir, आपने स्क्वायर अच्छा। नहीं खोला, एक्स स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन में केवल 1 ही दे रखा है, क्योंकि कायदे से जब ये खुलेगा ना
तो इससे तो x -1 to 1 आएगा लेस देन 1 पे, और ग्रेटर देन 1 पे आएगा x 1 से बड़ा और x -1 से छोटा। तो यू हैव टू आल्सो चेक कहाँ -1 आल्सो। -1 लेकिन यहाँ मेरा काम ऐसे ही चल गया ना क्योंकि उसने क्वेश्चन में केवल 1 पूछा था, क्योंकि 1 पे -1 पे भी डेफिनेशन चेंज होगी। देखो बेटा मैं कई बार बता चुका हूँ, जो बच्चे नहीं सुनते वो सुन ले एक बार, क्योंकि कुछ बच्चे याद ही करना नहीं चाहते इस इनइक्वालिटी को। एक बार सुन ले, उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ जो बड़े अजीब अजीब निगाह से इसे देख रहे हैं। मैं उन्हें बता दूं, अगर x² लेस देन a², इसका मतलब x की वैल्यू -a और a के बीच है। प्लीज सीख लो, कभी भी ऐसे सॉल्व मत किया करो, सीधा याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। और अगर x² की वैल्यू ग्रेटर देन a² है तो x की वैल्यू -a से छोटी, यानी -a और a के बाहर होगी। कहने का मीनिंग है आपको इन इक्वेशन में दिक्कत आती है, कभी भी ऐसे सॉल्व मत करना कि अगर x² ग्रेटर देन 4 लिखा है तो x² प्लस माइनस ऐसे लिख दो। इन इक्वेशन में कभी भी प्लस माइनस इस तरह से नहीं आता। आप भूलते हैं, मुझे मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सीधे सीधे मेथड बता रहा हूँ कि याद रहना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स भी इसके ऊपर देता हूँ, है ना, आप भूले ना इस चीज को। जैसे मैं आपसे यहाँ से कहता हूँ, एक अलग कलर पेन का लेके बताता हूँ। कहीं पे लिखा गया x² लेस देन 3, या 3 ना लेके 9 से कहा था, तो सीधा लिखना है कि छोटा है 3 से। 3 बनेगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 और -3 के बीच, इंक्लूड है तो इंक्लूड कर दो, x आ गया -3 और 3 के बीच। और अगर x² ग्रेटर देन 9 लिखा है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 3 बनेगा, तो 3 के बाहर और -3 के बाहर। तो आप इसे ऐसे ना लिख दे, लिखा है, अरे यार। और अब जब मेरे साथ मॉल ले रहे हो, क्या करें सर, क्या करें सर, क्या करें सर? तो ये मेमोराइज तभी होगा जब कई बार इसे देखोगे। कुछ बच्चे ये गलतियां करते हैं, वो ही बच्चे हैं, याद कर लें, उनकी तरफ उंगली करके बता रहा हूँ, वो बच्चे कम पढ़ते हैं, उनकी गलतियां होती, और किसी की गलती नहीं। वो तो कह रहे होंगे बच्चे सब बाबा बताते रहते हो, मैं तो बाबा बताते रहूंगा जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो क्लास ओवर करें बेटा। यस Yes. सर। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते, नमस्ते सर। नमस्ते, खुश रहो बेटा। सर इसकी पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा है बेटा, क्वेश्चंस की। नमस्ते, नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश